कहने के लिए ये आया हूँ मैं। और इसके लिए बहुत सारे तरीके रेडियो पाकिस्तान क्योंकि हमेशा आगे आगे रहा इन कामों में, तो इस दफ़ा भी रेडियो पाकिस्तान ने जो है वो स्टेप ले लिया है। और जो अकाउंट नंबर हैं वो भी अभी थोड़ी देर में ऑन एयर हो जाएंगे। और आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, आप इन सब भाइयों की मदद कर सकते हैं अपने घरों से बैठ के। और अकाउंट नंबर अभी थोड़ी देर में मैं ऑन एयर कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपके इलाके में मेरा ये प्रोग्राम आ रहा है और आप सुन रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 11100101 यानी 111000101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड। अगर यहाँ आपकी कॉल नहीं मिलती है तो 051-920-2540 यहाँ पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तन्हा नहीं प्यारो हम साथ। और अगर आपकी कॉल नहीं पहुंचती तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। जाइए राइट मैसेज में लिखिए 101 स्पेस अपना नाम अपना मैसेज और भेज दीजिए 4471 यानी 4471। मेरा नाम इमरान अली मानी है। हम साथ तुम्हारे हैं, तुम हौसला मत हारो। मुसीबत में घिरे हम वतनों की खिदमत करना एक इबादत है। सैलाब और बारिश से मुतासिरा अफराद हमारी मदद के मुंतजिर हैं। दुख और मुसीबत की इस घड़ी में आगे बढ़ें और अपने अतियात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 4012655500 और हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट नंबर 04605700570303 में फौरी तौर पर जमा कराएं। रेडियो पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ। तन्हा नहीं प्यारो हम साथ तुम्हारे हैं, तुम तन्हा नहीं प्यारो हम साथ तुम्हारे हैं, तुम हौसला मत हारो। हम साथ तुम्हारे हैं, तुम हौसला मत हारो। हम साथ तुम्हारे हैं। बहनों की रिदाएं हैं, माँ की सदाएं हैं, हर शख्स के अशकों से नमनाक फिजाएं हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, खास तौर पे इस टाइम पे मैं नौशहरा और इसके गिरदोनवा पे जितने लोग मौजूद हैं, अगर मेरी आवाज़ वहाँ जा रही है तो आप लोग जनाब गवर्नमेंट के जितने एहलकार आपके पास आ रहे हैं, सरकारी इदारों के लोग आपके पास आ रहे हैं, फौज के लोग आपके पास आ रहे हैं, उनकी बात को सुनिए। इस टाइम पे ये बड़ा मुश्किल वक्त है, यकीनन मैं जानता हूँ कि इस टाइम पे आप लोगों पे बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर आपके पास वसाइल मौजूद हैं तो आप काइंडली अपना इलाका जो है इस टाइम पे खाली कर दें, क्योंकि पानी की सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ही समझ लें आप। इस टाइम पे अगर 2 लाख वहाँ पे जो है स्टोर किया जा सकता है या उसकी कैपेसिटी है 2 लाख की, तो वो इस टाइम पे 4 लाख यानी कि डबल पानी वहाँ पे आने वाला है। और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे ऐलानात किए जा रहे हैं, वहाँ पे बताया जा रहा है और लोग जो है वो ताउन नहीं कर रहे।
सो आप लोगों को यकीनन अगर कोई ऐसा जो है वो ऐलान किया जाता है तो उसको फॉलो करना चाहिए, और अपनी जिंदगी से बेहतर तो कोई चीज नहीं है ना। सो अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर तरस खाइए और वहां से मूव कर जाइए। बहुत सारे इलाके हैं जिनके नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, लेकिन नौशहरा और नौशहरा के जो गिरदोनवा के इलाके हैं वहां पे इस टाइम पे इमरजेंसी जो है वो लगाई गई है, और वहां से लोग जो है उनको मूव किया जा रहा है, सब गलियां तुम्हारी है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है वहां पे। तुम्हारी है, कोहसार तुम्हारे हैं। यकीनन आप लोग सुबह से खबरें तो सुन रहे होंगे, लेकिन इस टाइम पे सवात रिवर जो था वो हाईली फ्लडेड था, और इस टाइम पे जो काबुल रिवर है वो भी एक्टिव हो चुका है, और ये दोनों आके चश्मा के मकाम पे मिलेंगे, और वहां पे पानी की सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, और हो सकता है कि नौशहरा और इसके गिरदोनवा जो है वो सैलाब की जद में आ जाए। और जब कहते हैं ना चीज सर से ऊपर गुजर जाती है तो उसके बाद इम्प्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता। इससे पहले आप लोगों को मुतला किया जा रहा है, आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से मूव कर जाएं, तो यकीनन आपको मूव करना चाहिए। मुल्क के शायर भी दिलदार तुम्हारे हैं, पुलिस तुम्हारी है, फनकार तुम्हारे हैं, फौजी भी मसीहा भी, गमखार तुम्हारे हैं, सब रेडियो टीवी और अखबार तुम्हारे हैं, अखबार तुम्हारे हैं, सब आंखें तुम्हारी हैं, सब हाथ तुम्हारे हैं। तुम हौसला मत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं। तुम हौसला मत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं। तुम तन्हा नहीं प्यारो, हम साथ तुम्हारे हैं। तुम तन्हा नहीं प्यारो, हम साथ तुम्हारे हैं। तुम हौसला मत हारो, 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 हम साथ तुम्हारे हैं। मुसीबत में घिरे हम वतनों की खिदमत करना एक इबादत है। सैलाब और बारिश से मुतासिरा अफराद हमारी मदद के मुंतजिर हैं। दुख और मुसीबत की इस घड़ी में आगे बढ़ें और अपने अतियात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 4012 655500 और हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट नंबर 0460570303 में फौरी तौर पर जमा कराएं। रेडियो पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ। तुम तन्हा नहीं प्यारो, हम साथ तुम्हारे हैं। तुम तन्हा नहीं प्यारो, हम साथ तुम्हारे हैं। तुम हौसला मत हारो,
हम साथ तुम्हारे हैं, तुम हौसला मत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं। आपको आगाह करेंगे कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज तो जनाब, रेडियो पाकिस्तान की स्पेशल फ्लड ट्रांसमिशन में फिर से खुश आमदीद। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी हमारी प्रोग्राम मैनेजर मैम सदफ रानी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम इमरान और तमाम सुनने वालों को सलाम। और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि यकीनन खैर खैरियत से होंगे जिस जिस मुकाम पर भी हैं, खासतौर पर वो तमाम सैलाब से मुतासर जिन इलाकों में सैलाब आया है और वो उससे मुतासर हुए हैं जी, उन सब के लिए पूरा मुल्क, पूरी कौम दुआगो है। मैम बहुत सारी खबरें आ रही हैं इस टाइम पे। अगर मैं बात करूं फ्लड के हवाले से, सवात रिवर के हवाले से, काबुल रिवर भी जो है वो एक्टिव हो चुका है। जी तो इस वक्त क्योंकि उन इलाकों में 101 इंटरनेशनल सुना जा रहा है, तो आपके पास इस टाइम लेटेस्ट जो चीज है वो काइंडली शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अच्छा, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने सामीन को ये बताना चाहूंगी, अब से थोड़ी देर बाद आप अपने प्रोग्राम में उनका बाकायदा इंटरव्यू भी शामिल कीजिएगा। 5-1 मिनट का एक इंटरव्यू है जिसमें सैलाबी सूरत हाल इंतजामिया की तरफ से जो है वो क्या बताई जा रही है। आज दिन में हमारी बात हुई थी जो फोकल पर्सन है फेडरल फ्लड कमीशन में, डॉक्टर मोहम्मद तनवीर साहब, उनसे हमारी बात हुई थी। और डायरेक्टर इंजीनियरिंग है फ्लड, और वो उनके सामने थी। उन्होंने बताया कि जो स्वात रिवर है उस वक्त दिन के वक्त में भी उसमें हाई फ्लड जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। और उसको उन्होंने आगे एक्सप्लेन यही किया कि स्वात के बहुत सारे जो ज़ाहिर नदी नालों से होता हुआ ये पानी और जितने वाटर चैनल्स हैं वहां से होता हुआ ये पानी जो है वो चश्मा बैराज की तरफ जाएगा। और इसके साथ साथ जो अच्छी खबर हम सबके लिए नहीं है वो ये है कि काबुल रिवर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। वो जाहिर है कि जो मौसमी सूरत हाल भी रही, जो हालिया बारिशें भी रही, पहाड़ों पे बारिशें हुई, और फिर उसके अलावा जो ये समर सीजन है, आपके ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। तो जाहिर है पानी का बहाव जो है वो इस दफा जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम 2010 या 11 के फ्लड से भी उसको अगर कंपेयर करें तो इस मतलब जो पानी का बहाव है वो काफी गुना जो है वो ज्यादा भी है और ताकतवर भी है। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों को उसने अपनी लपेट में लिया। इंसानी जानों के साथ साथ जो इमारतें हैं, जो इलाके हैं, खड़ी फसलें हैं, कई एकड़ पर वो तबाह हो गई हैं। सबसे ज्यादा बुरे तरीके से बलूचिस्तान मुतासिर हुआ है। जी, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था मैम। बलूचिस्तान के हवाले से जरा थोड़ा सा अपडेट कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर इस टाइम पे बलूचिस्तान ही है। जी, मैं यही बात कर रही थी कि अल्लाह की शान है कि कभी इस खित्ते के हवाले से ये कहा जाता है कि वो पानी की बूंद को भी वहाँ पे जिंदगी तरस जाती है, और कभी इतना पानी कि उसके लिए आप फिर पानी जो साफ पीने का साफ पानी है उसके लिए भी आप एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की काम है, और बस हमें ये है कि अल्लाह ताला से हमेशा जो है वो दुआ गो रहना चाहिए और सबकी हिफाजत के लिए जो है वो दुआ मांगनी भी चाहिए। हाँ, एक बाशऊर कौम होने के नाते, एक मौजूद कौम होने के नाते, एक सुलझी कौम होने के नाते हम थोड़ा सा अपनी शायद चीजों में गफलत भी बरत जाते हैं कि जो काम अक्सर जो बहुत सारी कच्ची आबादियों में जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ सिर्फ इस वजह से हुआ कि नदी नालों के करीब जो हैं वो ऐसे इलाके बसाए गए थे कि जो इलीगल थे। उन एरियाज के लिए पे वहाँ पे आबादी जो है वो नहीं हो सकती थी, जो कहना चाहिए इंतजामिया की तरफ से वहाँ पे उनको ग्रीन सिग्नल नहीं था कि वो वहाँ पर आबादकारी कर सके। फिर नालों के अंदर जो खुश्क नाले थे उनके अंदर घर बनाए हुए थे, और वो ही है कि फिर जब आया पानी का बहाव, फिर जब अलर्ट्स भी दिए गए उस वक्त भी कान नहीं धरे गए, तो उसके बाद कुछ जगहों पे तो ज़ाहिर अलर्ट्स पहुंच भी नहीं सके और पानी का जो पानी है सैलाब का वो सरों पे पहुंच गया। तो उसकी वजह से जो है गफलत की वजह से भी बहुत सारी जो चीज़ों का ज़िया है वो हुआ है। उसमें इंसानी जाने जो जिनके का ज़िया हुआ है वो सबसे बड़ा दुख है, ना मिटने वाला दुख है। और आज का जो बच्चा जो अपनी आंखों से अपने प्यारों को दरिया बुर्द होते देख रहा है, पानी में जो है वो देख रहा है, बहते हुए देख रहा है, मैं तो उस बच्चे के कल के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हूँ। मैम यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बल्कि आपके थ्रू मेरे भी इल्म में इजाफा होगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं बहुत सारे इलाकों में कि इनको खाली करा दिया जाए, लेकिन लोग बाजिद हैं कि हमें यहाँ से नहीं जाना, तो उनसे क्या कहेंगी आप?
अच्छा, अभी क्योंकि रेडियो पाकिस्तान हमेशा से कौम की आवाज बना है और हमेशा मुसद्दका इत्तलात जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान से होती है। वहीं पर हमारे ऊपर, हम ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर जो है एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हमने पैनिक नहीं क्रिएट करना, पैनिक ही नहीं करना हमने कौम को। हम ये नहीं कह रहे कि ये भी खाली हो जाए, वो भी खाली हो जाए। बहुत सारे मैसेजेस इस वक्त चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें। हम अपनी आवाम तक वो मुसद्दका इत्तलात पहुंचाते हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जिन लोगों को ये टास्क दिया गया है, जो एक ऑथेंटिक इदारे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया, फेडरल जो फ्लड कमीशन बनाया गया, और ये बहुत पहले बना था, क्योंकि जब समर शुरू हुआ था तभी से इस चीज की वार्निंग दी जा रही थी। एनडीएमए ने बहुत ज्यादा लोगों को इस बारे में एजुकेट किया, अवेयर किया कि इस दफा मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी, सैलाब आने के खतरात मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने उन चीजों को बहुत ज्यादा कैजुअल लिया, और अगर कैजुअल नहीं भी लिया तो हो सकता है ज्यादा पैमाने पर तबाही खुदा न खासा होती। शायद कुछ इलाकों में जो बर वक्त इकदाम लिए गए हैं तो हो सकता है बहुत सारी इंसानी जानों को बचाया भी गया हो। लेकिन बहरहाल 3.3 मिलियन जो है, जो 30.3 मिलियन जो है वो लोग इस वक्त मुतासिर हुए हैं, खुले आसमानों से तले अपनी जिंदगी बसर करने पे मजबूर हैं। कैंप्स के अंदर जिन लोगों को कैंप्स मिले हैं, उन कैंपों में जिंदगी बसर करने पे मजबूर हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अगर उन इलाकों को जहाँ पे अभी जैसे हम स्वात की बात कर रहे थे, वो रिवर इस वक्त हाई फ्लडेड है। इसके अलावा रिवर काबुल जो है एक्टिवेट हो चुका है। ये दोनों दरिया जो हैं ये चश्मा बैराज के ऊपर जाके मिलने हैं, और वहां पर जो है वो आज जब हमारी दिन में इंतजामिया से बात हुई थी तो कहा यही जा रहा था कि वहां पे अभी स्पेस बनाई जा रही है, कुशन्स बनाए जा रहे हैं, ताकि पानी का जो ये जो इन्फ्लक्स है, जो फ्लो है, जो हाई फ्लो है, उसको अकोमोडेट किया जा सके, ताकि बेहतर अंदाज में जो है ये पानी का रेला चश्मा बैराज से गुजर जाए। लेकिन एक साथ साथ में एक फिक्र भी थी उनकी आवाज में कि शायद जो है वो हाई अलर्ट जो है इन एरियाज में करार दिया और मैम यहाँ पे आगे बारिशें जो हैं वो भी बताई जा रही हैं, अगले 2 दिनों में वहाँ पे बारिशें भी हैं। ये जो बारिशें जो पाकिस्तान मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताई हैं, ये 27 और 28 अगस्त को बलूचिस्तान के एरियाज और सिंध के एरियाज में बताई गई हैं। आज बड़ी वाज़ेह तौर पे मेरी बात हुई थी नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, और हिली पाकिस्तान की ये इस एरिया की तरफ, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ यहाँ बारिशें नहीं होंगी। लेकिन यहाँ जो सैलाबी रेला है ये अगले 2 से दिन जो है वो काफी क्रूशल करार दिए गए हैं चश्मा बैराज का जो मुकाम है उसके हवाले से। तो ये हमें अल्लाह ताला से दुआ होना चाहिए। मैम यकीनन लाखों लोग आपको सुनते हैं, आप आरजे भी हैं 101 की, सो क्या कहना चाहेंगे अपने लिसनर्स को? रेडियो पाकिस्तान ने जो है अकाउंट नंबर भी दे दिए कि अगर आप कोई हेल्प करना चाहता है किसी किस्म की, तो वो यहाँ पे जो है वो फंड रेजिंग के लिए उन्होंने अकाउंट नंबर भी जो है वो दे दिए। जी अच्छा, इस बारे में मैं इमरान आप के शो के तवज्जुह से जो है वो लिसनर्स से ये कहूंगी, चाहे 2005 का जल्जला हो, 2010 के फ्लड हो, 2011 के फ्लड हो, इस वतन अजीज को जब भी मुश्किल वक्त पड़ी, जब भी कुदरती आफात आई, कहते हैं सीसा पिलाई दीवार बनी है हमेशा ये कौम। अपने जेस्चर, होस्पिटैलिटी से, प्यास दिली से, जो भी उसके पास है उसने हमेशा बांटा, चाहे वो घर की छत हो, चाहे वो खाने के हवाले से हो, चाहे वो कपड़ों के हवाले से हो, चाहे वो अनाज की सूरत में, जो चीज जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा दिल खोल के जो है वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद की है। तो बिल्कुल इस वतन में अजीज को एक मरतबा फिर जरूरत है उन तमाम पाकिस्तानियों को, जैसे मैंने बताया 3 करोड़ से जायद जो पाकिस्तानी है इस वक्त सैलाब से मुतासिर हुए हैं। हम सबकी एक छोटी सी काविश, चाहे वो 10 रुपए हैं, चाहे वो 100 रुपए हैं, अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक जो हम दे सकते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान का फ्लड रिलीफ फंड है वो भी कायम कर दिया गया है। रेडियो पाकिस्तान ने भी आज अपने फ्लड रिलीफ फंड जो है वो कायम कर दिए हैं HBL में, और नेशनल बैंक के उसके नंबर जो है वो अभी आप बताए अपने प्रोग्राम में रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो मौजूद है। आप उसको जरूर प्ले कीजिएगा ताकि लोग, और बार बार कीजिएगा ताकि लोग जो है उसको नोट डाउन कर सकें, और जो अपनी इस्तात के मुताबिक उसके अंदर, उस अकाउंट के अंदर अगर आप डोनेशन दे सकते हैं तो सामीन आप जरूर दीजिए। और उसमें देखें, अगर आप कपड़ों की सूरत में डोनेशन देते हैं तो आप ये याद रखें कि ये हम उस दीन से जो है वो वाबस्ता है जो कहते हैं कि जो खुद अपने लिए पसंद करते हो चीज वो अपने भाई के लिए पसंद करो। अगर आप खाना अपने लिए पसंद करते हैं तो उनके लिए बेहतरीन खाना आप भेजें। अगर अपने लिए बेहतरीन लिबास आप अपने तन के ऊपर पसंद करते हैं तो अपना बेहतरीन लिबास निकालिए, और अपना बेहतरीन लिबास जो आपको दिल से नजदीक है
अपनी जहाँ से नजदीक है वो चीज आप उनके लिए भेजिए, अच्छी तरह प्रेस करके भेजिए, और बेहतरीन अगर नया हो तो क्या ही बात है। लेकिन इसके साथ साथ अभी वहाँ उन इलाकों में जो बहुत ज्यादा बारिश के पानी से मुतासर है, जाहिर है वहाँ पर खरीदो फरोख्त की तो कोई अशिया नहीं है। ये नकद रकूम जो है हुकूमत पाकिस्तान प्रॉपर चैनलाइज करके जो है वो उन इलाकों तक पहुँचाएगी। तो आप अशियाए खुर्दनोश जो उन इलाकों में जरूरत है ड्राई फूड की सूरत में, क्योंकि जाहिर है पका हुआ खाना, ऑयल में बना हुआ खाना वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन चल सकता है, खराब हो जाएगा, जाते जाते भी उन इलाकों तक पहुंचते भी खराब हो जाएगा। तो ड्राई जो अनाज है, ड्राई जो खाने पीने की अशिया हैं जिनमें बिस्किट हो गए, खजूर हो गई, नट्स हो गए, इस तरह की जो चीजें हैं वो, खुश्क दूध हो गया, चाय की पत्ती हो गई, कुछ इस तरह की चीजें जो वहाँ पे वो जो अगर थोड़े कलील भी उनको वसाइल अगर मौजूद है, वो लकड़ी वहाँ जला सकते हैं, कुछ हो गए तो वो उन तक पहुँचाइए। रोटी अगर पकी हुई रोटी की सूरत जिसको थोड़ा सा जिसकी शेल्फ लाइन जो है वो 3 से 4 दिन हो सके वो आप भिजवा सकते हैं वहाँ पे। और हम जहाँ पे इंसानी जानों की इमरान बात करते हैं वहाँ हमें उन बेजुबान जानवरों को नहीं भूलना जो शायद वहाँ के मकीन तो मूव कर गए उन इलाकों से, लेकिन अपने या स्ट्रे एनिमल्स जो गली मोहल्लों में फिरने वाली, खासतौर पे कैट्स की बात करें, डॉग्स की बात करें, वो उन इलाकों की छतों पर जो है वो मौजूद है, बिल्कुल। के वहाँ पे पहुंचते हैं। और मैं देख रही थी एक छोटी वीडियो जो है, डिजिटल दुनिया भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो मैं एक वीडियो देख रही थी कि छत पे मौजूद थे वो स्ट्रे डॉग, और वहाँ पे जो है वो एक कश्ती वहाँ से मूव कर रही थी जो खाने पीने की अशिया को बांट रही थी, तो वो उन डॉग्स को भी जो है वो ऊपर जितना मैक्सिमम फेंक सकते थे रोटी कि ताकि वो अपना कम से कम अपनी भूख को मिटा सकें। तो मैं बेख्तियार जो है अल्लाह के हुजूर, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं अल्लाह के हुजूर ये दुआ करने लग गई कि यार अब हम कितने खुशनसीब हैं कि ये पानी का रेला जो है वो ये नहीं देखता कि अमीर है कि गरीब है, सामने आती कई बेहतरीन इमारत हैं या क्या है, वो हर चीज अपने रास्ते में आती हुई अपने साथ बहा के ले जाता है। और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि एक महफूज छत में बैठे हुए के नीचे बैठे हुए हैं, आज खाने को भी मुयस्सर है, पानी का गिलास भी उठा के पीते हैं। तो बेख्तियार आज 2 दिन से जो है इंकलाब ज़िंदगान जो है वो आपकी नजरों के साथ जाते हैं। तो बस यही आप लोगों से सबसे इल्तमास है कि आप लोग जो भी डोनेट कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है उन इलाकों में बचने के हवाले से, तो वो बेहतर चैनल के साथ, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, जिन NGO, जिन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ईदी का मैं नाम लूंगी जो कि पाकिस्तान के वेलफेयर के लिए जितना काम इस NGO ने किया शायद ही किसी ने किया हो, इस तरह के जो बड़े रिकग्नाइज नाम हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों की खिदमत की है बगैर किसी तरह की वो आपकी डोनेशन में कहते हैं ना कि हेर फेर करते हुए सही मुकाम तक चीजों को पहुंचाया है। आप उन लोगों पे भी ट्रस्ट करते हैं, जिन भी लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं उनके जरिए बस ये देख लीजिए कि हकदार तक उसका हक। मैं मुझे वो 2010 की वो कॉल याद आ गई। बहुत सारे हम तो उस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे, आपने डिजाइन की थी वो ट्रांसमिशन, शेख साहब हमारे साथ हुआ करते थे, यकीनन आपको वक्त याद आया होगा। तो वो एक कॉल जिस बाहर से किसी मेरे भाई ने की थी, तो मुझे वो याद आ गई कि उसने घर अपना बेच के उसने कहा था जी ये सारे का सारा जो है मैं डोनेशन करता हूँ। तो यकीनन हमें इस दफा भी बहुत सारी ऐसी कॉल सुनने को मिलेंगी जो, क्योंकि 101 इंटरनेशनल पाकिस्तान से बाहर भी सुना जा रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। बड़ी उम्मीद है क्या, वो मेरा ख्याल में खुद भी टीवी चैनल्स के जरिए, डिजिटल वर्ल्ड के जरिए बहुत सारे मनाजिर देख भी रहे होंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डोनर्स के साथ भी कॉन्फ्रेंस करनी थी। आई एम सॉरी, मैं उसका हवाले से अभी कुछ डिटेल जो है वो देने से कासिर हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है रेडियो पाकिस्तान का मैंने अगेन कहा ना कि शेवा है कि हमेशा मुसद्दका इत्तला जो है वो अपने सामने अभी जो ब्रीफ है वो मेरे पास नहीं, क्योंकि आज हम बहुत सारी इसमें ट्रांसमिशन और सेलिब्रिटी के जो मुख्तलिफ मैसेजेस हैं उनको रिकॉर्ड करने में जरा ज्यादा हम लोग मसरूफ थे, अमल थे, तो इसलिए मैं ज्यादा उस चीज का जो ब्रीफ है वो हासिल नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा कॉमेंट तो नहीं करूंगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मेरी नजर के सामने से गुजरा कि चाइना ने जो है वो पाकिस्तान की इमदाद के लिए बड़े पैमाने पे जो है वो अनाउंसमेंट की है। इसी तरह और सऊदी अरेबिया है और बहुत सारे ऐसे ममालिक है जो आगे बढ़ के, यूरोपियन
यूनियन ने जो है वो कुछ नगद रकूम के हवाले से जो है वो अनाउंसमेंट्स की हैं। तो ये तमाम चीजें मैं जरा एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो मेरे पास ऑफिशियली तौर पर जो है वो जब ये रिसीव हो जाएंगे तो वो मैं तब अपने माइक्रोफोन के जरिए जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो हम अपने हमारे आरजेज हमारी टीम जो है वो लिसनर्स तक पहुंचाएंगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो साथ दे रही है, लेकिन वही आपने जैसे बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी अपने मुल्क के हालात देख रहे हैं। जी, इनमें बिल्कुल। से ऐसे कई लोग होंगे जिनके नेटिव टाउन्स होंगे, वो इलाके होंगे जहाँ पर वो पल बढ़ के जवान हुए हैं और आज कमाने की गर्ज से जो है वो दियारे गैर में मौजूद हैं। वो भी अपने गली मोहल्ले से याद कर रहे होंगे इस पानी ने वहाँ कितनी तबाही मचाई होगी, वो यकीनन देख रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि मेरे और आपसे ज्यादा वो जो दुख है उनके दिल के करीब होगा। Exactly. और डेफिनेटली पाकिस्तानी कौम जो है वो मैंने कहा ना कि हमेशा फयाज दिली में दुनिया में जो है वो एक मुकाम रखती है और दुनिया उसको मानती है। इस मर्तबा भी आपको उस जज्बे में कमी नजर नहीं आएगी। थैंक यू सो मच मैम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास नहीं थी यकीनन आप लोगों तक पहुंच गई होगी और ये जितनी इतलात आप तक पहुंची है ये मुसद्दिक इतलात है जी। लास्ट मैं इमरान जरूर कहूंगी, इस वक्त की जो लेटेस्ट इतलात हमारे तक आई है, डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान वो इस वक्त भी जो है वो काम कर रहे हैं, हम सबके साथ लाइजॉन में कोऑर्डिनेशन है। उनकी तरफ से अब से थोड़ी देर कबल जो है वो मुझे मैसेज रिसीव हुआ है कि लिसनर्स तक पहुंचाया जाए। M1 जो पिशावर की तरफ जाती है उससे आप सफर ना करें। इसके अलावा N75 के हवाले से बताया गया है और इसके साथ साथ मजीद भी कुछ शारा है वो इमरान मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो आप अपने प्रोग्राम में अनाउंस कीजिए ताकि जो है फ्लड अफेक्टेड एरिया की तरफ ये शराइ जो है वो एक तो ब्रिज का काम कर रही है, दूसरा इमदादी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, रेस्क्यू के जो टीम इन इलाकों की तरफ सफर कर रही हैं तो उनके काम में खलल ना पड़े, ट्रैफिक जैम ना हो। और फिर बहुत सारे इलाके जो मूव करके आए हैं, जीटी रोड की तरफ आए हैं, मोटरवे की तरफ आए हैं ताकि पनाह ली जा सके, किसी ऐसे महफूज मकाम पर मुंतकिल हुआ जा सके। नौशहरा शहर के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन हम उसको अभी इसलिए यहाँ पे कोट नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर है कि ये ऑथेंटिक जो इंतजामिया है, जैसे अगेन मैं कहती हूँ उनकी तरफ से आए, हमारा काम यहाँ पैनिक फैलाना नहीं है, लेकिन लोगों को हम जरूर कहेंगे अगर आपके मसाजिद में ऐलान हो रहा है, अगर आपकी जो इलाके की पुलिस वहां पर ऐलान कर रही है, आपके इलाके की जो बड़े मुअज्जिज़ीन हैं उनकी तरफ से अगर ऐलान किया जा रहा है तो प्लीज प्लीज उनकी बात पर कान धरें। खास तौर पर कच्ची आबादियों के जो इलाके हैं, नौशहरा के जो रिवर बेल्ट जो काबुल की है, जो दराए सवात के गुजरने की जो गुजरगाहों के दरमियान में कच्चे इलाके आते हैं, उनकी आबादियों को सिर्फ सब जगह पे महफूज कर दिया जाए। नौशहरा शहर मुझे याद है 2010 के सैलाब में जो है वो शहर डूब गया था। तो मुझे लगता है ये मेरी थोड़ी सी इसमें नाकस हो सकता है मालूमात हो कि मुझे लगता है ऐसे है कि नौशहरा शहर जो है वो नशेबी जो है वो सतह पे मौजूद है। ये वहाँ के इलाके के लोग जरा मेरी करेक्शन कर सकते हैं। तो ये नौशहरा शहर डूबा है पानी में पहले भी डूब चुका है जी। तो अगर अभी से सिक्योरिटीज अगर वहाँ पर इंतजामिया अगर कह रही है आबादी को कि आप सेफ जगह पे मूव कर जाएं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उनकी बात पे आपने कान धरना है, उसको गौर से सुनना है। बिल्कुल उस वक्त आपने ये फिक्र नहीं करना मेरे घर में ये सामान है, ये सामान है, सामान छोड़ दें। सबसे पहले जिंदगियों को महफूज बनाएं। और आपके कोई अगर तालीमी असनाद हैं, तो घर में कुछ थोड़े बहुत पैसे या जेवर हैं, उनको आप एक टोकरी में बांधे और घर को उस इलाके को छोड़ दीजिए। अगर आपकी जिंदगी है तो ये मालो असबाब दोबारा बन जाता है। मैम जो इतलात मेरे तक पहुंची है वो ये पहुंची है कि अगर 4 से 8 घंटे अभी मौजूद है पानी, क्योंकि जो वाटर ट्रेवल है उसमें टाइम लगता है, तो इसके बीच में जो ये एरियाज हैं, जो कच्ची आबादियां हैं नौशहरा के गिरदोनवा में, वहां से लोगों को मूव करवाया जा रहा है, लेकिन लोग जो है वहां से हट नहीं रहे और बाजिद है कि हम यहाँ से मूव नहीं करेंगे। इस बात में मैं थोड़ा सा जरा आपसे इसलिए इख्तिलाफ करूंगी कि अभी आपकी कॉल आने से कबल जो है मैं कुछ मनाजिर देख रही थी जो कि आई थिंक M1 के थे, पिशावर के हवाले से या जीटी रोड के थे, और वहां पर लोगों ने मूव होना शुरू कर दिया और सड़क के किनारे जो है वो पड़ाव डाला हुआ है और वहाँ पे खुले आसमान तले अपने बच्चों को लेकर पूरी फैमिली जो है वो मौजूद है। वो मनाजिर में अभी कुछ देख रही थी, आरजे हमारे हसनैन रजा है, उन्होंने शायद मेरा ख्याल है कि वो वीडियो शेयर की थी। तो मेरा ख्याल है कि लोगों में अब उन्होंने देखी है जो तबाही बलूचिस्तान में हुई है, जो कराची शहर में जिस तरह जेर आब आया है, और इसी तरह उन्हें थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि इस बारे में
नो हाउ हो चुकी है कि अपनी इंसानी जिंदगी जो है उसको बचाना जो है वो इस वक्त अवलीन मकसद है। तो मेरा ख्याल है कि उसको इंतजामिया अगर आपको जो अलर्ट आपके इलाकों में दे रही है, आप मैं फॉल्स अलर्ट की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल अपने आरजे को ये नहीं कहूंगी कि आप बार बार इस चीज को अनाउंस करें। आपके इलाके की जो इंतजामिया आपको कह रही है, प्लीज फॉलो दैट। इंसानी जिंदगी को बचाना और पहले अपनी जिंदगी को महफूज बनाइए और उसके बाद जो इर्द गिर्द अगर किसी मुश्किल में है आप उसकी जिंदगी को बाद में आप उसकी जिंदगी को और इस तरह हाथ से हाथ मिलाते जाएं, ये नेटवर्क बनेगा और इस नेटवर्क के जरिए आप एक दूसरे को संभाल सकते हैं, इंसानी जानों को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद थी जी मैम सदफ रानी, प्रोग्राम मैनेजर रेडियो पाकिस्तान। गमखार तुम्हारे हैं सब रेडियो टीवी और अखबार तुम्हारे हैं। तो जनाब आप लोग भी मुझे कॉल कर सकते हैं 111000101 यानी 111000101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड, अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है जी। इसे मिलाएंगे 00925111000101। और बताइए अपने भाइयों को इस मुश्किल वक्त में आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। कोई खूबसूरत पैगाम अगर आपने डोनेशन किया है तब भी आप आइए मेरे साथ बताइए। तुम्हारे हैं और अगर आप उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे कि इस टाइम पे फ्लड की सिचुएशन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें उसके हवाले से अपडेट कर सकते हैं। सलामत हारो हम साथ तुम्हारे हैं, तुम हौसला मत हारो। इसके अलावा आप लोग मैसेज कर सकते हैं 4471 यानी 4471। अपने राइट मैसेज में जाएंगे 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471। मेरा नाम इमरान अली मानी है। बहनों की रिदाएं हैं, माँ की सदाएं हैं, हर शख्स के अशकों से नमनाक फिजाएं हैं। मस्जिद है के मंदिर है, गुरुद्वारा गली। तो जनाब डायरेक्टली चलते हैं जी आपकी कॉल्स की जानिब और देखते हैं लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, नाम बताइएगा। सर मैं ड्राइवर मुलाजिम हुसैन बात कर रहा हूँ मंदरा से। मंदरा से बात कर रहे हैं आप, कैसे हैं आप? सर हम लोग पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इतना अच्छा इसको हाईलाइट कर रहे हैं जो सलाम ज़दगान के लिए। ये तो 101 का भी खासा रहा, ये रेडियो पाकिस्तान का भी खासा रहा जी। चाहे अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, हम अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने पाकिस्तानियों के साथ हमेशा खड़े रहे। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपकी पूरी टीम को कामयाबियां दे और आसानियां पैदा करे सब मुसलमानों के लिए। एक तो जो भी सुनते हैं अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करें और दूसरा सर ये हमारा इतवार को छुट्टी होती है, इस हमारे पास सादे मोबाइल है, अलाउ नहीं है हमें दूसरे कैमरे वाले। जी जी, हमें बताएं कि हम इस मोबाइल के जरिए भी किसी तरीके से वज़ीर आज़म के फंड में पैसे भेज सकते हैं, कोई तरीका है? ये भी एक लोगों को बताएं। और साथ ये जो मिसाल के तौर पर लाई है फतहाबाद, इधर छोटे छोटे केबल बना दे बैंक के, ताकि लोग ऐसे हैं कि मजबूरी है उनकी हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है, वो बैंक में नहीं जा सकते किसी तरीके से। एग्जैक्टली कोई आसानी करें यूनियन लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे ऐसे कोई डाकखाने में हो जाए, बाकी बैंकों में भी पैसे जमा हो जाए, ऐसे करें। सर आपकी सजेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी और इसके हवाले से हम यकीनन जिक्र करेंगे। इस टाइम पे हाई अथॉरिटीज सुन रही है मेरा प्रोग्राम, तो ये जो बैंक अकाउंट नंबर है यकीनन ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि बैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन कर सकते हैं आप, किसी भी एप्लीकेशन पे जाएं, चाहे इजी पैसा पे जाएं, जैज कैश पे जाएं, किसी पे भी जाएं, आप वहां से भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास वो मोबाइल नहीं है उनके लिए भी यकीनन कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा मोबाइल नहीं यूज कर सकते जहां से कि आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें। सो ये एक मसला है इस टाइम पे जो कि मुझे भी नजर आया जब मैंने ये सारे अकाउंट नंबर पढ़े। सो इसके बारे में भी कल तक इंशाल्लाह कोई ना कोई हल कर लिया जाएगा। जी ये हमारे पास सादे मोबाइल है, कोई तरीका बताएं हम यहाँ से जो भी दूसरा जो भी हमारे पाकिस्तानी सुन रहे हैं, देखें रोजे भी हम रखते हैं, एक टाइम का खाना ना खाए तो कोई बंदा मार नहीं जाता है सर। एक टाइम का खाना ना खाए तो एक टाइम के वो पैसे जो है ना इसके फंड में, वज़ीर आज़म के फंड में दें हम लोग।
सर वज़ीर आज़म फंड में जमा करवाइए, रेडियो पाकिस्तान के फंड में जमा करवाइए, किसी तरह से उन तक मदद पहुंचनी चाहिए। जो जी सर, मैं कहता हूँ छोटे छोटे केबल बना दें, बैंक के अफ्तार को भी काम करें। बैंकों में जाए तो लाइनें लगी होती है, कुछ मजबूरियां होती है हमारी, हम ड्राइवर लोग काफी बैठे हैं यहाँ पे ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ को मोबाइल के जरिए हम 100-200 जो हमारी तौफीक है भेजें। जी जी बिल्कुल, छोटे छोटे केबल बना दें, यूनियन काउंसिल पे कोई ऐसा सिस्टम करे। तो मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे जहन में ये बात आई कि मैंने कहा चलो ऐसे बात कर। अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया आपने, और इसके ऊपर यकीनन हम कल तक कोई ना कोई जो है आगे फर्दर इसका प्रोसेस करेंगे कि वो लोग जिनके पास के मोबाइल जो है वो सादे मोबाइल हैं, अगर वो भी हेल्प करना चाहते हैं, और हेल्प करने के लिए कोई 10,000, 50,000, 30,000 या लाख रुपया होना जरूरी नहीं। अगर आप 10 रुपए की भी हेल्प करना चाहते हैं तो अपना दिल खोल के कीजिए। इस टाइम वो कहते हैं ना कि वो कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है, तो इस कतरे कतरे मिलेंगे तो समंदर बनेगा। 3 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में है, और हमारी जो है इमदाद के मुंतजिर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वकास मसीह कोरिया से, क्या हाल है वकास? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यकीनन सिचुएशन तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी वहाँ पे बैठ के कि पाकिस्तान में इस टाइम पे क्या चल रहा है। बहुत क्लियर है। तो मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ तो बड़ी पैथेटिक जो है ना कंडीशन बनी हुई है। तो मैं बस यही कहूँगा अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से, बहनों से, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज जो भी आपकी अननेसेसरी इस टाइम जो आप एक्सपेंडिशन है ना उसको बंद करें और अपने भाइयों का साथ दें, वो जो सलाह मुतासरीन है उनका साथ दें। अच्छा विकास, जो गैर जरूरी खर्चा भी जी। विकास आप ये बताएं, आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं लोगों की? भाई जितने भी यहाँ मेरे पाकिस्तानी जो कनेक्टेड है ना, जी जी, मैं उनसे मिल रहा हूँ और हम फंड इकट्ठे कर रहे हैं। और हमारी जो पाकिस्तानी एम्बेसी सोल है ना जी, वो 31 तारीख को जो है ना फंड रेजिंग कर रही है। ठीक है, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ पे भी जो हो सका मुझसे करूँगा। और यहाँ इंडिविजुअल जो है मेरे कनेक्टेड जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिला हूँ और वो कह रहे हैं हम करेंगे, तो वो भी जरूर होगा। और लास्ट टाइम 2 लड़के वो जो मैंने आपको बताया था ना, जी जी, जो हाइब्रिड पाकिस्तानी हैं, जी जी, उनसे भी आज मेरी बात हुई है। वो भी कह रहे थे कि हम जरूर कुछ करेंगे। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए दर्द रखता हूँ और मैं जरूर अपनी जो है ना पुट करूंगा सर। थैंक यू सो मच विकास, आपने साउथ कोरिया से कॉल की। और कोई पैगाम उनको देना चाहते हैं उन इलाकों में जो लोग मौजूद हैं, यकीनन रेडियो पाकिस्तान वहाँ पे जा रहा है, कोई पैगाम देना चाहते हैं उनको? मैं उनसे यही कहूँगा, हौसला न हारे। जितने भी पाकिस्तानी ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं वो आपके लिए हाथ रखते हैं, आपके लिए फीलिंग रखते हैं, और जितना हो सकता है वो आ तो नहीं सकते लेकिन अपनी माली मदद से आपके साथ हैं, दोनों में आपके साथ हैं। तो बस ये एक आफत है और ये कहीं पे भी आ सकती है। और एक बात और मैं ऐड करूंगा, जी जी, पिछले दिनों यहाँ कोरिया में भी सैलाब आया था, यहाँ पे हान रिवर है, तो बारिशों की वजह से यहाँ पे भी आया था। और यकीन जाने इससे पहले कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे, लोगों ने खुद जो है ना पानी को निकाला, डब्बों से ऐसे ना फ्लाइट्स के अंदर पानी चला गया था और लोग खुद निकाल रहे थे। और मैं वीडियो आपको ना इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा। अच्छा, यहाँ पे तो मैं चाहूंगा कि लोग खुद भी जाके हेल्प करें उन लोगों की। विकास, मैं ये नहीं कि जरूरी है जिसकी टीम्स जाएं, आप खुद भी जाके हेल्प करें उनकी। विकास, मुझे याद है 2010 में जब फ्लड आया था तो यहाँ से काफलों के काफले गए थे उन इलाकों की तरफ जहाँ पे फ्लड था, और वहां जाकर लोगों ने उनकी हेल्प की थी। यकीनन इस दफा भी कर रहे होंगे, लेकिन ये सारी न्यूज, ऐसी सारी बातें जरा थोड़ी देर के बाद मार्केट में आती हैं। सो यकीनन बहुत सारे लोग जो है, मैं समझता हूँ कि हम, मुझे याद है जब जल्जला आया था, मानी भाई जल्जला आया था, तो मैं भी तभी इस्लामाबाद में था, तो मैं देख रहा था किस तरह लोग जो है ना जाके कोशिश कर रहे थे कि जाके, वो गवर्नमेंट मना कर रही थी कि रास्ता कम है, आप सारे लोग ना जाए, सिर्फ वो लोग जाए जो क्या कह सकते हैं आपको स्पेशलाइज हैं, वो सिर्फ जाएं। लेकिन लोग नहीं रुके थे, हर बंदा वहाँ पहुँचा था। यकीनन मैं उस टाइम पे बात कहने लगा हूँ कि हमारे लोगों में दिल है, खिदमत का जज्बा है।
तो मैं अभी भी अपनी पाकिस्तानी कौम से मुझे जो है उम्मीद है कि वो जज्बा रखते हैं और जहाँ तक हो सका वो जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच विकास, अपना बहुत बेरोजगारी आफत से जो है ना निपटेंगे। थैंक यू सो मच मानी भाई, सबको सलाम। वालेकुम सलाम। और जनाब इस वक्त मैं अकाउंट नंबर दोबारा से एक दफा जो है वो रिपीट किए देता हूँ। मुसीबत में घिरे हम वतनों की खिदमत करना एक इबादत है। सैलाब और बारिश से मुतासिरा अफराद हमारी मदद के मुंतजिर हैं। दुख और मुसीबत की इस घड़ी में आगे बढ़ें और अपने अतियात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 4012 655500 और हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट नंबर 0460 7900 570 में फौरी तौर पर जमा कराएं। रेडियो पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ। सो जनाब 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। स्पेशल फ्लड ट्रांसमिशन रेडियो पाकिस्तान से आप लोग सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल। मेरा नाम इमरान अली मानी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मानी भाई, ग्रेडवान बोलना था। जनाब क्या हाल है आपके, खैरियत से आप? हेलो हेलो। और जनाब मेरा ख्याल है ये कॉल कट गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल्स के ड्रॉप होने का सिलसिला शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई, आमिर खान कराची से बात कर रहे हैं। आमिर क्या हाल है आपके, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। और बहुत खूबसूरत शो और बहुत खूबसूरत मैसेजेस के साथ बहुत पुरजोश लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसी जोश के साथ अपने इन मसाइब से बहुत जल्द निकल आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये वक्त हमारे पे पहली दफा नहीं आया, इससे हम पहले भी निकल चुके हैं और यकीनन इस दफा भी निकलेंगे और उससे बेहतर तरीके से निकलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इन्हीं वक्तों में अर्थक्वेक्स आए हैं, सैलाब आए हैं और बहुत सारे हादसात हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम जो है वो डोनेशन और अतियात के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। नहीं, हमेशा वो तो है ही है, लेकिन हमेशा जब भी बुरा वक्त आया इन्होंने साबित किया कि ये जिंदा कौम है, एक दूसरे के लिए जीने वाली कौम है। बिल्कुल बिल्कुल, रंग नस्ल जबान से हटकर बिल्कुल एक हो जाते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये बुरा वक्त बहुत जल्द टल जाएगा। आप सच्ची बात पूछो आमिर, जब मैं बलूचिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही थी और जो वीडियोस चल रही थी, ऐसे दिल को हाथ था कसम से। वो सारे भाई हमारे कितनी टेंशन में, कितनी मुश्किल में वहाँ पे बैठे होंगे। बस जिनके दिल हसास हैं आपके हमारी तरह, यकीन माने आंखों में बसा औकात तो आंसू आ जाते हैं कुछ ऐसी वीडियोस देखी। मैंने एक वीडियो देखी, वो बच्चे ने जो अजान दी है यार, उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी दोबारा मुझसे आगे वीडियोस देखने की। एक वो वीडियो मानी भाई, एक वो और वीडियो है जिसमें एक बच्चा अपना जिसका घर गिर गया था उसमें से अपनी किताबें तलाश करके निकाल के उनको सिखा रहा था और वो कह रहा था कि मैं इनको दोबारा से खुश करके इल्म हासिल करूंगा। ये मिसालें। और एक और बड़ी चीज, वो जानवर जो कि वहाँ फंस गए जिनमें डॉग्स हैं, कैट्स हैं, एक वीडियो में दिखाया है कि एक छत के ऊपर ऐसे डॉग्स मौजूद थे जो जी अभी मैम सदर ने उसके बारे में जिक्र भी किया अभी। अच्छा, थोड़ी देर पहले सुन नहीं सकते। अच्छा, तो बहरहाल तो ये बड़ी अच्छी मिसालें हैं और उनका भी यकीनन हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा आमिर, अब आते हैं इस तरफ का, किस कराची में मौजूद है आप, किस तरीके से लोगों के लिए जो है वो रिलीफ कैंप वहाँ पे लगाए गए हैं और क्या कैसे मदद कर रहे हैं लोग वहाँ पे? मानी भाई, मदद तो बहरहाल हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक कर ही रहा है। एक और चीज भी देखने में आई है, अब वो हम नहीं जानते क्या है। बहरहाल चौराहों पे हमने देखा है कि लोग बैनर्स लेके खड़े हैं और कलेक्शन मांग रहे हैं कि डोनेट कीजिए आप उन लोगों के लिए। आई डोंट नो कि वो क्या है क्या नहीं है। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं उन मुसद्दका और उन लोगों को फंड दीजिए जिनके आप कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल।
नहीं, असल में ये इंडिविजुअल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि घर से खुद अपना मिशन लेकर निकलते हैं कि हम भी मदद करेंगे। यकीनन इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, किसी तरीके से हेल्प की जाए इसकी तरफ सोचे। अभी नेगेटिविटी को जरा दूर कर देते हैं इस टाइम पे, क्योंकि हर बंदा इस टाइम पे परेशान है। और 3 करोड़ पाकिस्तानी, ये थोड़ी तादाद नहीं है आमिर, ये बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह उम्मीद यही करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से कि बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप कह रहे हैं। और इंडिविजुअली तौर पे हमने अपने 3 दोस्तों के साथ 5-5 लाख रुपए जमा किए और 20 लाख जो है वो वज़ीर आज़म के फंड में दिए और 10,000 पानी की बॉटल्स जो हैं वो डोनेट किए हैं अभी तक। तो अल्लाह आपकी कबूल करे। इसके अलावा हम आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताएं, हमने अपने स्टोर में एक बॉक्स रखा था जिसमें लिखा था कि अगर आप इस हवाले से डोनेट करना चाहते हैं तो आप यकीन मानेंगे 2 दिन बाद उस बॉक्स के अंदर 50,000 रुपीज से ज्यादा पैसे जमा हो चुके थे। ये है पाकिस्तानी कौम, ये पाकिस्तानी कौम है, वो भी हमने वज़ीर आज़म के फंड में डोनेट कर दिए। Thank you so much, मौजूद है और हमें यकीन है वो फिर फुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच आमिर। और जैसा कि मैं हमेशा ही मुझे लगता है कि आमिर जो है वो बढ़ चढ़ के आगे आएगा, यकीनन अभी भी मौजूद है। अल्लाह आपके ये सारी चीज कबूल करे, आपको इसका अजर दे इंशाअल्लाह ताला। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये बुरा वक्त डाल दे उन लोगों पे जिनको देख के यकीन माने के दिल बहुत अफसरदा हो जाता है, बस औकात हमने कहा ना आंसू आ जाते हैं। थैंक यू आमिर। आमिर थे जी हमारे साथ कराची से। और अगर आप उस इलाके में मौजूद हैं जो कि फ्लड की जद में, हमें लाजमी कॉल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। मानी भाई त्रेड अवान बोलना था। जी त्रेड अवान साहब, क्या कहना चाहेंगे? मानी भाई यही कहूँ जो सैलाब में हमारे भाई सैलाब रमजान में जो हैं उनके लिए दुआ की जाए जिनके पास सरमाया नहीं है, और वो दुआ का सरमाया दें। और एक मैं ये कहूँगा कि ये जो जगह जगह पर जो कैंप लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से आधा हिस्सा पहुंचा है और आधा नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो 2010 में जो सैलाब आए थे उनमें मेरे ख्याल में 19 सैलाब की मैं बात कर रहा हूँ कि कैंप लगे हुए थे उधर हमारे शहर में। तो वो जो 3 दोस्त थे उन्होंने कहा कि अमीर होने का तरीका क्या है कि चलो यार एक शामियाना लेते हैं और इधर जाकर ना अपना कैंप लगाते हैं। तो उन्होंने 21-22 लाख रुपया बनाया। तो फिर बाद में वो अपने उन पैसों में से जब तक सीन की बारी आई तो वापस में लड़ पड़े और एक को उन्होंने मार दिया। ये कभी भी जिंदगी में हराम का पैसा हराम के रास्ते निकल जाता है। और ये तो उन गरीबों का पैसा था, वो जो गरीब वहां पे मौजूद थे, जो बेघर थे, जो बेसामान थे, उनका पैसा खा के कहाँ जा सकते हैं। अल्लाह ने किसी न किसी रास्ते से निकाल लेना होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि देख कर किसी कैंप होते हैं इनको देख कर ये आगे जो आप नंबर बता रहे हैं इन नंबरों पर आप मैसेज कर दें तो ये अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बात पॉइंट इनका भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टाइम पे बस कोशिश करनी चाहिए हम जिस तरीके से मदद कर सकें, जिस तरह से उन तक चीजें पहुंचा सकें हम लाजमी पहुंचाएं। हमें खुद भी जाना पड़े तो खुद भी जाए। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है 2010 में हम लोग यहाँ से गए थे और हम लोग रेडियो पाकिस्तान यहाँ से जो था वो इमदाद लेके पहुंचा था वहाँ पे। मेरे साथ बहुत सारे उस टाइम के बड़े नाम आरजेस जो थे वहाँ मौजूद थे। खैर मैं तो तब जूनियर हुआ करता था, बिल्कुल नया 2009 में मैं आया था और 2010 में फ्लड था, लेकिन मैं उस टीम का हिस्सा था जो कि उस फ्लड ट्रांसमिशन में थी। और आज फिर से वो वक्त जो है वो पलट के आ गया और वही माइक मौजूद है और उसी तरह लोग मोहब्बत कर रहे हैं, उसी तरह लोग दोबारा से फिर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और यकीनन इस दफा भी हम साबित करेंगे कि हम जिंदा कौम है। आपकी कॉल्स का सिलसिला 101 पे जारी है। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा। मानी भाई ईदू बात कर रहा हूँ। ईदू, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, लेकिन आप भी बहुत ज्यादा अच्छे जी। इस टाइम पे बड़ा मुश्किल वक्त है, इनको लफ्जों में बयां करना भी बड़ा मुश्किल है कि जो वक्त चल रहा है इस टाइम पाकिस्तान पे और बिल्कुल पाकिस्तानियों पे। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए मानी भाई, कराची में तो कहते हैं ना कि हर जगह पे काम हो रहा है माशाल्लाह। एक हमारा सबसे बहुत बड़ा इदारा कराची का, मैं नाम ले सकता हूँ? जी लीजिए।
वो जेडीसी का जफर अब्बास भाई। ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि कराची में हर जगह पे उनके वहाँ पे मौजूद है, अगर वहाँ पे आप जाके खुद वहाँ तक पहुँचाए ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कराची के लिसनर जो सुनने वाले हैं। ठीक है। जेडीसी ने बहुत ज्यादा अच्छा काम करे और कराची में। देखें आजकल ना आसान भी है, इस मैदू तुम्हारी कॉल के तवस्सुफ से ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि बड़ा आसान है जी। अगर आप अपने मोबाइल से भी अगर अकाउंट किसी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ऑनलाइन आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, आप 10 रुपए से लेके 10,000 10 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। और अकाउंट नंबर गाहे बगाहे चल रहे हैं जी 101 इंटरनेशनल में, आप सुन रहे होंगे। और यहाँ पे मैं यकीनन शामिल भी करना चाहूंगा नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर जी 4012655500 और SBL का अकाउंट नंबर है जी 0460790570303। यहाँ पे आप लोग जो है वो अपनी फंड जो है वो जमा करवा सकते हैं। अच्छा मानी भाई, एक बात मैं और कहना चाह रहा था। देखो बहुत सारे वीडियो पे ना देखने में आ रहा है कि वहाँ के जो MP है वो नजर नहीं आते। प्लीज उनको भी सामने आना चाहिए, जो इलाके के MP है ना उनको सामने आना चाहिए। यकीनन मुश्किल घड़ी में जब वोट लेने जाते हैं तो कैसे चले जाते हैं, जब मुश्किल का घड़ी आ जाता है ना तो वो गायब हो जाते हैं। ईदू ये कहानियां जो है ना इस टाइम पे बिल्कुल सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद पूरा दिन से ये बातें सुन रहा हूँ और जो बंदा जिस टास्क पे मौजूद है, हर बंदा अपना काम कर रहा है। गवर्नमेंट के सारे इदारे एक्टिव है इस टाइम पे। अगर हम रिलीफ की बात करें, आर्मी हमारी एक्टिव है इस टाइम पे, पुलिस हमारी एक्टिव है, गवर्नमेंट के सारे इदारे जो है वो वहाँ पे मौजूद है रिलीफ के लिए। सो इस टाइम पे नेगेटिव बातें फैलाना जो है काइंडली उसको बंद करें। ये मैं माजरत चाहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। नहीं हाँ वो तो ठीक है मानी भाई। बहरहाल कराची में हर जगह पे जो जेडीसी के मौजूद है, अगर जो कराची के जो सुनने वाले हैं लिसनर है तो वो वहाँ पे जाके पहुँचा दे, वो बिल्कुल कहते ना कि जफर अब्बास भाई वहाँ पे उन तक पहुँचा देंगे और माशाल्लाह पहुँचा भी चुके हैं वहाँ तक। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी नाम बताइएगा। रबीता, लाहौर से बात कर रही हैं आप, कैसी हैं आप? मैं तो भाई मतलब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हाल मुझे नहीं पता 2005 के खिलाफ कैसे, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बड़ा मुश्किल बात है और मुझे लगता है कि ये आजमाइश आई है और इम्तिहान अब हमारा है, हम कैसे करें। यकीनन जो बच्चे 2000 में पैदा हुए वो यकीनन पहली दफा उन्होंने ये सारी सिचुएशन देखी होगी और उनकी नजरों के सामने से ये सिचुएशन गुजर रही होगी। सो हौसला रखें। ये आफात आती रहती हैं, कुदरती आफात हैं, इनमें किसी इंसान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन इसमें हम बेहतरी कर सकते थे, हम बेहतरी कर सकते हैं। को वक्त के साथ साथ होंगी चीजें। अभी तो पाकिस्तान 75 साल का मतलब अभी तो जवानी चढ़ रहा है पाकिस्तान। सो बहुत सारी चीजें हल करने वाली हैं, उनमें से एक ये भी है। यहाँ पे मैं अभी अकाउंट नंबर दोबारा से जो है वो ऑन एयर करता हूँ। यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो सुन रहे होंगे। मुसीबत में घिरे हम वतनों की खिदमत करना एक इबादत है। सैलाब और बारिश से मुतासिरा अफराद हमारी मदद के मुंतजिर हैं। दुख और मुसीबत की इस घड़ी में आगे बढ़ें और अपने अतियात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 4012655500 और हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट नंबर 04600570370303 में फौरी तौर पर जमा कराएं। रेडियो पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ। सो जनाब, आप लोगों की 101 पे कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगर आप उस इलाके में मौजूद हैं, जरा कराची, लाहौर और गिरदोनवा के जो लोग हैं, इस साइड पे पंजाब के जो लोग हैं, वो जरा थोड़ी देर के लिए कॉल करना बंद करें ताकि उन लोगों को मौका मिले जो कि वहाँ मौजूद हैं। वो कॉल कर सकते हैं मुझे और वहाँ की सिचुएशन से आगाह कर सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को वहाँ पे जो है वो सामान पहुंच रहा है, किस तरीके से आप लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, यकीन रेडियो पाकिस्तान की वहाँ पे कवरेज है, वहाँ पे कोई और तरीका नहीं इंफॉर्मेशन का। सो अगर आपके पास मोबाइल सेट मौजूद है और आप कॉल कर सकते हैं, बैलेंस मौजूद है, तो लाजमी कीजिए, मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। हम साथ तुम्हारे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मेरी कॉल कर दी थी लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जी बताइए। गीता बात कर रही हूँ। भाई
हम अगर मैं अपने घर से बात करूँ तो हम सब भाई भैया हम मेरी मदर ने इसमें फंस गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम सबको अपने देंगे तो वो तो मैसेज हमसे भी सवाल है। जी। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि हम ये ना देखें कि हमारे पास 5-10 रुपए, हम 5 रुपए भी डोनेट करें, क्योंकि हम इतनी ज्यादा आवाम है, हम कचरा भी करेंगे तो हम कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो नकल कर ले, दुआ कर ले, इसमें बड़ी ताकत है। थैंक यू सो मच रबीता, थैंक यू। और जनाब इस टाइम पे लाहौर कराची से बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और मुझे इंतजार है उन इलाकों की कॉल्स का, खास तौर पे बलूचिस्तान में जो लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, नौशहरा में सुन रहे हैं, सवात में सुन रहे हैं। तुम हौसला मत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान मानी साहब बोल रहे हैं जी? जी जी इमरान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाजी अख्तर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जनाब। जी मैं आपका प्रोग्राम सर सुन रहा था, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी बेटी भी इधर आती है जी रेडियो पाकिस्तान लाहौर में जी। तो मैं ये कहना चाहता था सलाद दुकान के हवाले से कि हमारे लोगों में माशाल्लाह शऊर है, जज्बा है, और वो लोगों की बेहतर तरीके से मदद कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और अल्लाह ताला इस जज्बे को सलामत रखे और उन लोगों की भी मदद करे जो वहाँ मुसीबत में घिरे हुए हैं, जिनका माल मवेशी घर बार और हर चीज जो है वो यानी से पानी बुर्द हो गई है। तो ऐसी फुटेज मुश्किल वक्त है। मैंने कहा ऐसी फुटेज देखने को मिल रही है, पूरे घर जो है वो सैलाब की नजर हो गए, बहुत सारी कीमती जानें जो है वो जाया हुई, और बड़ा दुख है इस टाइम पाकिस्तान में, एक कर्ब की सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे पाकिस्तान में। जी जी, कुछ वो महंगाई और हालात वगैरह कुछ ऐसे हैं, आलमी कसाद बाजारी समझ लें, तो पाकिस्तानी अवाम ऑलरेडी मुश्किल में थे, ऊपर से ये आ गया। बहरहाल आपने जो भी BGM चलाया था जी, अब उसी पे अमल कर सकते हैं, सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है, और दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और कई दफा अल्फाज भी बड़ी कीमत है अल्फाज की, कई दफा वो भी दिल को सहारा देने के लिए काफी होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। मेरा नाम इमरान अली मानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल मिल चुकी है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने भाई क्या लहरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइएगा। आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ। जी आतिफ, क्या कहना चाहेंगे? मैंने भाई सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 2008 का जलजला आया, उस वक्त हम छोटे थे, इतना शऊर नहीं था। 10 बड़ा फ्लड, तब भी इतना शऊर नहीं था। लेकिन आज जो हालात है हमारे मुल्क के, मैंने भाई यकीन माने आज जितना मैं रहा हूँ जिंदगी में कभी इतना नहीं रहा उसकी वजह से। और जहाँ नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में आवाम के साथ में, आज इसी मौजू पर सारा अपना आवाज जो अपनी तकरीर की, इसी मौजू पर कोई इधर उधर की कोई बात नहीं की उन्होंने, तो रुलाया लोगों को। उन्होंने कहा कि यार इस मुसीबत में अगर क़यामत के रोज ये लोग अगर खड़े हो गए, इन्होंने अगर शिकवा कर दिया कि अल्लाह हम इतनी मुसीबत में थे, कोई हमारे पास नहीं पहुंचा, तो हम क्या जवाब देंगे? तो मानी भाई जो कुछ हो सका हमसे, जो इत्तेफाक थी वहाँ हम दे के आए, और यहाँ पे एक रिलीफ कैंप है, वो वहाँ सामान जमा कर रहे हैं, तो कल जाके हम वो वहाँ पे अपना जितना भी हो सका। और आतिफ जो लोग रिलीफ कैंप में सामान जमा करवाने जा रहे हैं, एक चीज का लाजमी ख्याल रखें कि जो भी भेजें वो बेहतरीन होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। बेहतरीन अपना जो पसंदीदा होगा वो इंशाल्लाह देंगे। वो अपने भाइयों के लिए भेजिए, क्योंकि इस टाइम पे आपसे ज्यादा उनको जरूरत है। आपके पास एक महफूज छत तो है, उनके पास तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, और पीने का पानी भी नहीं है, बस नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। ऐसा ही है, जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं आप, वहाँ पे आप हर तरह की हेल्प कर सकते हैं। इस टाइम पे अपनी जिंदगी में किए गए सब, वो कहते हैं ना, जो बुरे चीजें थी, गुनाह थे, उनको आप बख्शवा सकते हैं। आप अल्लाह की राह में इस टाइम पे जितना हो सके वो दीजिए, अपने भाइयों के लिए कीजिए। थैंक यू सो मच आतिफ, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है जी। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। अरीबा वासी फ्रॉम मरी। अरीबा आवासी मरी से। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी रिपोर्ट आ रही थी जी कि वहाँ पे भी इमरजेंसी जो है वो नाफिज है। सो मैंने कहा चले यहाँ पे भी ये भी शामिल कर लूँ। अरीबा, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र भाई, ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। तो किस तरीके से अपने भाइयों की हेल्प कर रही हैं आप? अरीबा उससे पहले निकल गई, सवाल का जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। मैं लाइबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मानी भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ लाइबा, आप ठीक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। और जो सूरत मैंने सुनी हूँ, मानी भाई बहुत दुख हुआ है और दुआएं उनके लिए चल रहा, उनके लिए खैरियत रखे। और मानी भाई आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि भी थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे पास छोटे मोबाइल फोन है, तो हम किस तरह मदद कर सकते हैं। प्लीज इसके बारे में कुछ जरूर बताइए, क्योंकि हम बहुत सारी कजने और मेरे दोस्त हैं जो हम सब मिलकर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हम गिलगित से अभी यहाँ इस्लामाबाद में, तो हम इस तरह कहेंगे ना कि हमें घर से बाहर नहीं जाने देते, तो हम घर में अंदर बैठ के कुछ ऐसा करना चाहते हैं उनके लिए। यकीनन ये कल तक इसके बारे में कोई ना कोई आपको यहाँ से अपडेट मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पे मैम सदफ जो है वो प्रोग्राम सुन रही हैं और उनके हाथ में ये सारा कुछ, वो इसके लिए लाजमी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी। जी मैम सदफ, आपको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी आपकी टीम को सलाम और दुआ है, और उन लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआ है, अल्लाह उनको हिम्मत दे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका जज्बा देख के। आप सारी कजनों को सलाम, आपको भी सलाम। खुश रहें, हंसती रहें, क्योंकि वो किसी ने कहा ना कि नेकी बंदा सोच भी ले तो कबूल हो जाती है। तो आप लोगों की कबूल हो चुकी है। रास्ता तो इंशाल्लाह आप लोगों को 1-2 दिनों में मिल ही जाएगा वहां तक चीजें पहुंचाने का, वहां तक डोनेशन पहुंचाने का। लेकिन ये जो नियत कर रही है ना आप लोग, ये नियत ही सब कुछ है। और मानी भाई, मैंने तो अपने घर में खत्म करवाने का सोचा है। इंशाल्लाह सुबह होते ही मैं यासीन का खत्म करवाऊंगी। बच्चे लाजमी करवाएं, लेकिन इस टाइम पे जो लोग मतलब एक दिन में 300 का इजी लोड करवा लेते हैं लोगों से गप्पे लगाने के लिए, ये करने के लिए, तो उनको चाहिए कि एक दिन का जो इजी लोड करवाते हैं वो भी डोनेशन कर दें। एक दिन नहीं गप्पे लगाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके भाइयों का कुछ ना कुछ लाजमी हो जाएगा। जी मानी भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे ऐसे तरीके ना कि इस पाकिस्तानी के आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया। मैं कहना चाहती हूँ कि आज मौका है, आज आप कहें कि हाँ मानी भाई हमने भी वो किया था पाकिस्तान के लिए, वो यही वक्त है, आप करके दिखाएं। मैंने एक प्रोग्राम किया था 14 अगस्त के हवाले से कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, तो आज ये वो मौका आ चुका है कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं। देखें, एक आसान सा तरीका है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में हर बंदा चाय पीता है। एक कप चाय जो है वो 30-40 रुपए की बाहर से आती है। वो आप अगर एक कप चाय भी अपनी कम कर देंगे तो अरबों रुपया जो होगा वो उन लोगों के लिए इकट्ठा हो सकता है। वो डोनेशन कर दे। आप अपनी चीजों में कमी करके अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं। जी मानी भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच बच्चा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके मानी भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सो आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है जी। 101 पे 111-000-101 मानी से राब्ते का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी नाम बताइएगा। साइमा बात कर रही हूँ। जी साइमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो साइमा किस तरह से मदद कर रही हैं? वो क्या कहते हैं, आप अक्सर पूछते हैं ना कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया, तो मेरे तो ये कहना है आवाम को कि अब वक्त आ गया कि हम पाकिस्तान को कुछ दें। जी जरूर, यकीनन पाकिस्तानियों को कुछ दें। इस टाइम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों दोनों को जरूरत है। हाँ जी, मतलब देखिए मेरे जो बाहर के मुल्कों में सुन रहे हैं जो जिस तरह उन्होंने 2010 में 101 की एक निशात में काफी ज्यादा किया था, साथ दिया था। तो अभी भी मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि जहाँ जहाँ है, मुझे अच्छी तरह याद है मानी, हम उस वक्त कॉलेज में थे ना, हमने अपनी टीम बनाई हुई थी। जी जी। मतलब उसमें भी एक मुकाबला था कि कौन ज्यादा करता है ना, जमा करके हमने अपने टीचर्स को दी थी। अभी भी आप अपने मोहल्ले में ऐसा कर सकते हैं, एक टीम बनाए और सब मिलके वो करके, और फिर वो इससे तो बड़ी बात है जो जिसमें आपको ट्रस्ट है इंतजामिया होते ना, तो उनको जाके दें। और अभी ये मैंने कहना कि जो अकाउंट नंबर दे रहे हैं ना, ये 101 की फेसबुक पेज पे भी डालें। जी जी, अभी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये अभी सारी चीजें हमने लाइन अप की हैं, तो यकीनन आज रात के अंदर और कल के अंदर जो बाकी रास्ते होंगे उन लोगों तक इमदाद पहुंचाने के, वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। और मैंने बस यही कहना है कि सब एक हो जाए, ठीक हो। हम उन लोगों को कहना है कि सब्र करें, ठीक है।
क्योंकि अभी वही बातें मैं भी सुन रही हूँ कि वो लोग वहाँ से नहीं चाह रहे कि हमने अपने घर मवेशी नहीं छोड़ के जानी। तो वही चीज है कि जान से बढ़कर कुछ नहीं, ये चीजें तो फिर बन जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का साइमा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जी, बहुत सारे इलाकों में लोग इस टाइम पे सुन रहे हैं, और वहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल कोई सिचुएशन नहीं है, किसी किस्म का इंटरनेट मौजूद नहीं, बिजली मौजूद नहीं, रेडियो पाकिस्तान की आवाज यकीनन आप तक भी आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मनी भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। 101 रेडियो पाकिस्तान पर खुशामदीद। नाम बताइएगा। खालिद अब्बासी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी से। पाकिस्तान आर्मी से खालिद। कैसे हैं खालिद साहब आप? कहाँ पे ड्यूटी है आपकी? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ रावलपिंडी में। अच्छा, रावलपिंडी में ड्यूटी कर रहे हैं। तो क्या अपडेट है फ्लड के हवाले से आपके पास? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं जी। मैसेज जो बैंक नहीं जा सकते, जो कह रहे हैं छुट्टी है बैंक में, हमने हिस्सा मिलाना है बैंक को। मैं कहता हूँ जिनके पास बड़ा मोबाइल भी नहीं है, छोटा मोबाइल हो, वो अपने मोबाइल से अपने ही अकाउंट से नेशनल बैंक का ऑप्शन आता है, उससे बेशक 10 रुपए भी भेजना चाहे तो भेज सकता है। अच्छा, जो छोटा मोबाइल है उसके अंदर भी ऑप्शन है जी। *786# है। *76#, ये लिखिएगा जी। हाँ। उसके बाद 1 मिलाएंगे, वो पैसे अकाउंट शेयर करने के तरीके हैं। उसके बाद एक मिनट आप दोबारा से बताएंगे। *786# मिलाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे जो मोबाइल अकाउंट है। ठीक है। उसके बाद वो बैंक अकाउंट का आ जाता है ऑप्शन। उसके बाद जो बैंक सिलेक्ट करना चाहते हैं, मसलन के नेशनल बैंक है तो नेशनल बैंक का वो कहेगा कैपिटल बड़ा लिखेंगे, 0 सर्च करेंगे, एन आ जाएगा, फिर नेशनल बैंक पूरा आ जाएगा। नेशनल बैंक में बेशक 10 रुपए भी सेंड करना चाहिए अपने ही मोबाइल से बैठ ना बैंक जाना पड़ेगा, इधर से फ्री बैंक के अकाउंट में जाएंगे पैसे। थैंक यू सो मच खालिद साहब, ये तो बड़ी अहम चीज आपने बताई। एक और बात करनी थी आपसे जी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने आपके FM 101 के लिए एक गिफ्ट तैयार किया था, मगर मैम सदस्य ने मैं वेट करता रहा, कॉल नहीं आई। वो जो मैंने एरोप्लेन बनाया था तो ना ही मेरी को कॉल अटेंड करता है। तो थैंक यू, आपने मेरी कॉल अटेंड की। 2 प्रोग्राम पहले भी मैं कॉल मिलाता रहा, नहीं मिली। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है जी? ठीक हो गया। मैं जी आप अपना मोबाइल नंबर दे दें या मुझे बाद में मैसेज कर दीजिएगा कि मैं जब मुझे छुट्टी मिलेगी मैं आऊंगा तो आपके तहत वो गिफ्ट दे सकूं। मुझे तो सिक्योरिटी अंदर नहीं जाने देगी, मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि कैसे जाके दूंगा मैं। आप मैम सदफ का नाम लीजिएगा सिक्योरिटी के सामने, यकीनन आपको अंदर आने दिया जाएगा, नहीं तो आप मेरा कह दीजिएगा तब भी आपको अंदर आने दिया जाएगा। अच्छा, वो जो सरकारी नंबर है वो दोनों नहीं अटेंड करते, जिसपे एंड पे 40 आता है और यकीनन आपसे राब्ता किया जाएगा। मैं अभी इसके बारे में अपडेट करता हूँ आपको। ठीक है, चलो ठीक है। मैंने वो आपके FM 101 के लिए ओनली तैयार किया था, बड़े दिल लगा के तैयार किया था, तो बड़े दिल से तैयार किया था कि मैं FM 101 को गिफ्ट देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच खालिद साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे राब्ता किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब बात कर रहा हूँ। शाहजेब साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है जी। सर एक्चुअली मैं हूँ मीडिया से ही हूँ। जी जी। सर लाइव कवरेज के लिए हम लोग गए थे जी। उधर लोगों को जिस परेशानी में नन्ही जानों को देखा था, दिल खून के आंसू रोया था, यकीन करें। आप कहाँ गए थे? मैं इधर डेरा गाजी खान गया था। अच्छा, डेरा गाजी खान गए थे। ओए। तो लाइव कवरेज के लिए गए, उधर जो हाल देखा ना, यकीन करें दिल खून के आंसू रोया। अभी तो फिलहाल जो है चैनल वापस आ गए, लेकिन अब अपने से जितना मुमकिन हो सका इंशाल्लाह के जो है हम खुद जो है उधर जितना भी मुमकिन हो सका अपना सामान जो है खुद पहुंचाएंगे उधर। यकीनन हमें खुद करना पड़ेगा। अपने हमारे भाई हैं, अगर एक घर में हम रहते हैं, एक कमरे में एक भाई जो है वो परेशान है और दूसरा भाई कैसे आराम से सो सकता है? मतलब हम आपके साथ है ना यार। अगर 22 करोड़ भाई हैं तो उनमें से 3 करोड़ अगर दुख में है तो यकीनन सारे के सारे दुख में है। जी जी यकीनन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरी सबसे अपील है मुखैर हजरात से कि दिल खोलकर ये
एग्जैक्टली जितना मुमकिन हो सके हमें करना चाहिए, और यही वो वक्त है जब पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को आपकी जरूरत है। जी जी, अल्लाह पाक हकूकुल्लाह माफ कर देते हैं, हकूकुल इबाद कभी माफ नहीं करते जब तक कि बंदा माफ ना कर दे। तो मेरी लोगों से अपील है कि मेरे से जहाँ जहाँ ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है, मैं वहाँ पे मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपका ताल्लुक भी मीडिया से, आपने कॉल की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और यकीनन बड़ा मुश्किल हुआ होगा लाइव ट्रांसमिशन, लाइव कवरेज के लिए जब आप गए। यकीन करें नहीं हुई थी, मैं आपको बात बताऊं, नहीं हुई थी। जो उधर हालात देखे थे ना, मैं समझ सकता हूँ ये सारी, कई दफा लफ्ज भी बंदे के साथ छोड़ देते हैं। जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, जो फुटेज हमारे सामने आ रही है, यकीनन हम भी वहाँ पे होते तो हमसे भी कुछ ना होता। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जी ओके, अल्लाह आपको आपके मकासद में कामयाब करे। मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अगर आप उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे फ्लड है और वहाँ से आप ये ट्रांसमिशन सुन रहे हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो लाजमी कॉल करें, और वहाँ की जो अपडेट्स हैं, अगर जो रेस्क्यू के अफराद मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनमें से भी अगर कोई कॉल करना चाहे तो लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। 101 रेडियो पाकिस्तान पर खुश आमदीद। जी मैं अदील बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। गालबन मैं पहली दफा कॉल कर रहा हूँ आपको। जी अदील, कैसे? सुनता मैं काफी अर्से से सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी कॉल नहीं की। आज ये इस दुख की घड़ी में मैं कॉल कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काफी लोग कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास मोबाइल सादे हैं और इस तरह, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि साबका हुकूमत के दौर में FM 101 ने मतलब कि जब वो एक डैम बनाने के लिए फंड के लिए ऐलान किया गया था, तो FM आपके 101 ने मतलब अनाउंस किया था कि बैलेंस के जरिए आप मतलब ये अपने रुपए वहाँ मुंतकिल कर सकते हैं। जी, तो अगर ऐसा हो जाए कि मतलब जिन लोगों के पास मतलब सादे मोबाइल हैं और वो डोनेट करना चाह रहे हैं बैलेंस के जरिए, जी, तो मैडम से अगर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ऐसा कुछ हो सके तो हम भी इसके लिए यकीनन कल इसके लिए कोई ना कोई रास्ता होगा हमारे पास। और एक रास्ता तो पता चल गया जी कि आप सादे मोबाइल से भी जो है वो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यकीनन जो अवेलेबल सोर्स होंगे वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि घर में बैठ के भी आप अपने भाइयों की, अपने इन अजीजों की हेल्प कर सकें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत शुक्रिया। 111-000-101 मुझसे राब्ते का नंबर। मेरा नाम इमरान अली है। तो जनाब, कॉलिंग नंबर एक दफा फिर से मैं दोहराए देता हूँ, 111-000-101, यानी 111-000-101-051 का एरिया कोड। अगर यहाँ कॉल नहीं मिलती है तो 051-920-2540, यहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सब फूल तुम्हारे हैं, सब गलियां तुम्हारी हैं, हर शहर तुम्हारा है, सब गलियां तुम्हारी हैं, सब गलियां तुम्हारी हैं, कोहसार तुम्हारे हैं, बागात तुम्हारे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। सुहावा से शमसा बात कर रही हैं। शमसा, क्या कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब जितने आसान कर दिया स्क्रीन वालों के साथ। बहुत मुश्किल वक्त है, जब से सुना तब से दिल उदास हो रहा है। चले जी, अल्लाह सबके लिए आसानियां फरमाए। तो किस तरह से हेल्प कर रही हैं आप अपने बहन भाइयों की? मानी भाई, मुझसे जैसे भी हो सका मैं हेल्प करना चाहती हूँ। एक बार प्लीज आप अकाउंट नंबर फिर से बता दें। चले, अभी दोबारा से मैं जैसे ही अगली कॉल बंद होगी तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? मानी भाई, थैंक यू शमसा, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम नासिर है। नासिर से ताल्लुक जी। नासिर साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने
कल क्वेटा सिक्की है जी। रहने वाला कुशावर का हूँ मैं। अच्छा, अभी आप कोयटा में मौजूद हैं? जी क्वेटा में है। अच्छा, तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे? तो सर सिचुएशन तो अच्छा है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो वैसे ही सुन रहा था मैंने, चलो का कुछ बात कर लेते इसलिए कॉल मिलाया। अच्छा, तो बलूचिस्तान में तो इस वक्त बड़ी मतलब सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुआ वो बलूचिस्तान हुआ है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल जो हमें नजर आए, जो हम देखते हैं ना, जी मीडिया पे सुनते हैं, टीवी सुनते हैं, देख करके तो बहुत मसला है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। इसलिए सिलसिले में मैंने कुछ बात करनी थी, वही पैगाम देना था, इसलिए फोन किया। जी जी जरूर दीजिए। वैसे मैं तमाम सुनने वालों से मतलब गुजारिश है कि हमारे जो मुल्क के हालात ऐसे गुजर रहे, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो इसीलिए हम दुआ को रहे, इंशाल्लाह कुरान पानी करें, मिसाल घरों में इसके लिए दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह जो आजमाइश में डाले इन इसको कि अल्लाह इसको बेहतरी डाले। आमीन जी, आपकी जुबान अल्लाह कबूल करे। और सारे दुआ तो कर ही सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आप स्पिरिचुअली कर सकते हैं, दुआ करके कर सकते हैं। ये भी कुदरती आफत है, अल्लाह की तरफ से है। हो सकता है कि आपके आमीन कहने से जो है ये टल जाए। सो सारे मिलके बोलें जी आमीन। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे, पाकिस्तानियों को महफूज रखे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कोयटा से कॉल की। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। 101 इंटरनेशनल जी, मैं इमरान अली मानी। वतनों की खिदमत करना एक इबादत है। सैलाब और बारिश से मुतासिरा मुसीबत में घिरे हम वतनों की खिदमत करना एक इबादत है। सैलाब और बारिश से मुतासिरा अफराद हमारी मदद के मुंतजिर हैं। दुख और मुसीबत की इस घड़ी में आगे बढ़ें और अपने अतियात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 4012655500 और हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट नंबर 046070570303 में फौरी तौर पर जमा कराएं। रेडियो पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, 101 रेडियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। नाम बताइएगा। नाम जी वकार यूनुस बात कर रहे हैं। वकार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मुल्तान से बात कर रहे हैं। मुल्तान से बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से शामिल हो रहे हैं अपने इन भाइयों की मदद करने के लिए आप? जनाब हर तरीके से शामिल होते हैं, लेकिन हम तो ऐसे सादा रखा हुआ छोटा, इससे कर सकते हैं कुछ न कुछ, जैसे भी करेंगे, फौजी लोग हैं। मतलब नियत कर लिया आपने? इंशाल्लाह नियत की हुई है। चले, अल्लाह आपको इसका अजर दे। तो कोई पैगाम उन भाइयों के लिए जो वहाँ मौजूद हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है बच के निकलने का, अभी जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है? देखे ना, कई दफा इंसान के पास लफ्ज नहीं होते, हो सकता है भाई के पास ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। जी आदिल बात कर रहा हूँ पेशावर से। आदिल पेशावर से। आदिल, क्या सिचुएशन है वहाँ? सिचुएशन तो ये है कि जीटी रोड के ऊपर जो पानी है जी, वो 2 से लेकर 3 फुट तक आने वाला है। अच्छा, आने वाला है 2 से 3 फुट तक। मेरे भी अभी थोड़ी देर पहले ये किसी सोर्स से मेरे तक भी ये खबर पहुंची थी कि जो जीटी रोड है वहां पे भी आप लोग ना रुके, वहां से भी मूव कर जाएं, क्योंकि वो भी डूब जाएगा। 3 से 4 फुट तक पानी जो है वहां पे भी होगा। ठीक कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आप लोगों के? तो इलाके के करीब है बाकी सारे इलाके जो है। हाँ जी बिल्कुल करीब है। तो आप लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं अपने उन भाइयों की? बस तो हम उनके अकाउंट पर पैसे भिजवाएंगे। लेकिन पैसे पहुंचना जो है वो भी इतना जरूरी नहीं है जितना कि वहाँ पे इस टाइम पे सामान पहुंचना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर किसी ने मुल्तान से सामान लेके जाना तो उसके लिए मुश्किल होगा,
किसी ने कराची से लेके आना है तो वो भी टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग तो पिशावर में मौजूद हैं और आगे जो इलाके हैं वहां तक आना है, तो वहां के लोगों को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए इस टाइम पे। बिल्कुल होना चाहिए। सो कोशिश करें जितनी मदद हो सके लाजमी करें और खुद जाएं वहां पे। बस मैं तो खुद तो मैं ब्लाइंड हूँ। बस हमारे जितने भी भाई जो है ना, बस मैं उनको भी बताऊं। ठीक हो गया बच्चा, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बागात तुम्हारे हैं, तुम हौसला मत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं, तुम हौसला मत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा। जी मैं मोहम्मद अंसर बात कर रहा हूँ मालाकंड से। मालाकंड से बात कर रहे हैं आप, कैसे हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए मानी भाई? अल्लाह का शुक्र है। तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे? यहाँ तो बस सिचुएशन कुछ अभी जो दरिया काबुल की जो उसमें जो पानी है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो नशीबी इलाके स्पेशली नौशेरा की मैं बात करूँगा जी, तो वहाँ पर सिचुएशन डीसी साहब ने भी कहा है कि जी वो नौशेरा को खाली करना पड़ेगा, तो लेकिन इसलिए लोगों को भी मेरा भी एक पैगाम है कि जो लोग जिनको भी कोई मसला आ रहा है तो यहाँ पे पेशावर में भी सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम पे आप राब्ता कर सकते हैं। तो आप भी, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, आप भी बताइएगा अगर किसी को कोई तकलीफ हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो 09 पेशावर के एरिया कोड है, इसके अलावा 111 71 2713 इस पे आप लोग टेलीफोन राब्ता कर सकते हैं। अगर ये भी बिजी आ रहा हो तो फिर एक नंबर और है, आप फिर व्हाट्सएप पे भी उनको मैसेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये नंबर जो है जी पेशावर में मौजूद है जी, अगर वहाँ पे किसी भी रेस्क्यू टीम से आप राब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर के थ्रू कर सकते हैं। हर बंदा अपने तौर पे मदद करने की कोशिश कर रहा है, हर बंदा एफर्ट कर रहा है। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो नेगेटिविटी भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो आप पॉजिटिव रखें अपनी सोच को, यकीन अल्लाह बेहतरी करेगा। और दुआ जारी रखें अपने उन भाइयों के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का एक पूरा हिस्सा, 4 में से 1 हिस्सा जो कह सकते हैं आप कि पानी में मौजूद है। हमारे भाई भी उनके साथ मौजूद हैं, और जब एक भाई मुसीबत में हो तो दूसरा भाई कैसे सुकून से रह सकता है। सो इस मुश्किल घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम, आपके सारे बहन भाई आपके साथ हैं, खुद को बिल्कुल अकेला नहीं समझना आपने। अकाउंट नंबर मैं फिर से दोहराए देता हूँ जी, सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। अफराद हमारी मदद के मुंतजिर हैं। दुख और मुसीबत की इस घड़ी में आगे बढ़ें और अपने अतियात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 4012 655500 और हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट नंबर 0460 7900 570 में फौरी तौर पर जमा कराएं। रेडियो पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ। न बंदिया तेरी औकात है न तेरे बस की बात है, न बंदिया तेरी औकात है न तेरे बस की बात है। ये जो सब चला रहा है ना, ये मेरे अल्लाह की जात है। ये जो फैला है कू बकू, ये उनका शुगल मेला है। ये जो फैला है कू बकू, ये उनका शुगल मेला है। जो जरे जरे को याद है, वो मेरे अल्लाह की जात है। अल्लाह पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए, आमीन। सलामत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं, तुम हौसला मत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, इमरान भाई बात कर रहे हैं? जी जी इमरान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो फिर बात कर रहा हूँ भाई, खैरपुर मेरा सिंध से। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का भाई। क्या कहना चाहेंगे? यार यही कहना चाहूंगा, ये जो एक सिर्फ आलू ही मिल रहे हैं हमारे गांव में ना, देहात में, विलेज का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने वो आलू भी 500 रुपए किलो कर दिए हैं। तो पेट्रोल जो है वो पेट्रोल 400 लीटर दे रहे हैं, यानी कि किसी की मदद तो नहीं कर रहे, महंगाई कर दी है। इसको ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ पे अब शॉर्टेज हो चुकी है, वहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग देखें जहाँ अच्छे लोग मौजूद होते हैं वहाँ बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। सो जिंदगी में ये नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा। लोगों के घर बह गए, मेरी 3 सिस्टरों के घर यानी कि पानी में चले गए, सेम नाले होते हैं ना, अल्लाह उन्हें सब्र दे। वो बह गए, ठीक है। वो मेरी सारी सिस्टरें, मेरे रिश्तेदार सारे हमारे घर पे आए, हमारा घर थोड़ा सा हाइट पर है। तो मैं एक बंदे से आलू लेने गया, जानने वाला था, कहता भाई लेने लो, नहीं लेने तो आगे जाओ। अच्छा, जहाँ पे आप लोगों के घर जहाँ गिरे हैं वहाँ पे अभी तक कोई रिलीफ नहीं पहुँची? वहाँ पे कोई आपको डोनेशन या हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं पहुँची आपको? नहीं, क्योंकि पानी इतना है ना, सिम नाले सारे फटे, रोड सारे बह गए, यानी कि रोड से जो कोई आ सकता है वो भी नहीं आ सकता अभी। ठीक हो गया तो आप लोगों में यानी कि हमदर्दी, साथ हर चीज खत्म हो गया। अभी आलू की कीमत क्या है यार? अगर आप किसी को आपने 40 रुपए किलो लिए, 50 रुपए पे दे दो। चले, ये बड़ी छोटी बात है जिस पे आप मेरे से जिक्र कर रहे हैं। मैं दूसरी तरफ आता हूँ। क्या आपने जो रिलीफ फंड है, जो रिलीफ टीम है, उनसे राब्ता किया आप लोगों ने? अभी तक तो कोई भी नहीं पहुंचा है। नहीं, आप लोगों ने राब्ता किया? आप लोगों ने बताई, अपनी जगह बताई, सिचुएशन बताई सारी? नंबर ही नहीं है किसी का। तो आप रेडियो नेटवर्क नहीं है, दूसरा यानी कि टावर जो है ना, टावर बंद पड़े हैं, सिग्नल ही नहीं आ रही। ये भी तो मैं रोड पर आया हूँ, उसकी वजह से ये देखें आपसे बात हो रही है। देखें, आप अगर मेरे पास मुझ तक आपकी आवाज पहुँच सकती है तो यकीनन रिलीफ फंड वालों तक भी आपकी आवाज जो है वो पहुँच सकती है। उनका नंबर ही नहीं है ना। चले, आप नंबर नोट कीजिए, लिखिए 051 92 04 865। इस पे कॉल कीजिए और अपनी जो लोकेशन है, अपनी चीजें उनको बताइए और आपको क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप मतलब वहाँ की सिचुएशन सारी उनको क्लियर कीजिए और यकीनन आपकी मदद की जाएगी। ये वादा है मेरा, आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो और ये आवाज जो है उन तक पहुंचाइए जिन तक ये पहुंचनी चाहिए। ये नंबर है, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में मौजूद हैं कि आपको हेल्प चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल कीजिए। बहुत सारे नंबर्स आपको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, बल्कि पीटीवी पे, रेडियो पाकिस्तान पे, हर जगह सुनने को मिल रहे हैं। आप किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे तो यकीनन आपकी मदद की जाएगी और लोग आप तक पहुंचेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, माजरत से मैंने दोबारा कॉल किया। आदिल बात कर रहा हूँ पेशावर। जी आदिल जी, मैं एक नंबर बताता हूँ, जो जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो वो उनके पास मैसेज करे व्हाट्सएप पर 0304। व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे करेंगे जब वहाँ पे नेटवर्क ही मौजूद नहीं है? जो कॉलिंग नंबर है वो मुझे बता दें। हेलो, अच्छा, यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि मानी भाई नंबर जरा आसान से आराम से बताएं ताकि आपसे राब्ता किया जा सके। बहुत सारे नए लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो जनाब नंबर है जी 051 111 000 101। उसके अलावा 051 920 2540। ये 2 नंबर है जी जहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप फ्लड वाली सिचुएशन में मौजूद हैं और वहाँ से कॉल करेंगे तो आप बता सकते हैं जी वहाँ पे आपको किस तरह की हेल्प चाहिए और वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, हमें अपडेट भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं जफर चासदा से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, लेकिन हालात में कुछ ऐसा टेंस किया हुआ है और जो हकीकत भी है जी, उसके बारे में मैं आगाही देना चाहूंगी। जी जी जरूर।
जी, पीने का पानी जो है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुतासिरीन तक पहले पीने का पानी पहुंचाया जाए। बदकिस्मती से मैंने 2 जगह वेल बनाए थे, ट्यूब वेल्स, तो अब देखा अर्जेंट, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ बच्चे को भेजा कि जाके देखो कि पानी का क्या बंदोबस्त है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसके हैंड पंप्स जो है वो कोई उड़ा के ले गया है। तो ऐसे वक्त में लोगों को जरा सोच समझ के काम करना चाहिए कि दुखों में इजाफा ना करें बल्कि मुसीबत को कम करें। दूसरी बात यह है कि हमारी कनेक्शन जो है, मतलब मेरे घर से सैलाब तकरीबन 4 मील के फासले या इससे भी कम, ज्यादा इतना एक्यूरेट नहीं बता पा रही हूँ, तो इतनी दूर है। अब हम लोगों का भी यही है कि मेरे घर से 40 फीट अवे एक नहर बह रही है जिसमें पूरा खतरा है कि यहाँ पे पानी आएगा, लेकिन कोई एहतियाती तदाबीर पहले तो मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ, करूँ तो क्या करूँ, कोई सूझबूझ नहीं। ठीक है। और इसी तरह से सराउंडिंग लोग भी परेशान है। तो सबसे बेहतर बात यह है कि अगर आप अपने प्रोग्राम की वसातत से कुछ एहतियाती तदाबीर जो घर में लोग हैं और जो कहीं जा भी नहीं पा रहे, राब्ता सड़कें मुनक़ता हैं, मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है, यानी हम सब लोग परेशानी में हैं इस वक्त। मिसेस जफर, सबसे आसान काम तो ये है कि देखें आप लोगों को जो इस सिचुएशन में मौजूद है, जो इलाका जो ऊंचा इलाका है उस तरफ मुंतकिल होना चाहिए। अगर आप किसी डेप्थ वाली साइड पे हैं तो सबसे जो आसान काम है वो आप ऊंची जगह की तरफ शिफ्ट हो। और आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन वही मैं बात बता रही हूँ कि रास्ते मुनक़ता है, यानी रसाई नहीं है कोई। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बराए मेहरबानी वो इस वक्त अपना किरदार अदा करें, वो यकीनन नजर नहीं आ रहे, वो यकीनन अपनी जगह पॉइंट आउट करें कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हो, यहाँ पे ये काम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में भाईचारे की इतनी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी हुई है सब लोगों को कि हम लोग एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ कर मदद कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं। नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल। आप मुझे एक जरा आगाही के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वहाँ पे रिलीफ के हवाले से क्या काम किया जा रहा है? आर्मी वहाँ मौजूद है, बाकी इदारे तो वहाँ मौजूद है ना इस टाइम? स्टिल एट दिस टाइम जी मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, और अभी तक पानी हमारे इलाके में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन खतरा मौजूद है कि 40 फुट या 50 फुट से दूर मेरे घर से नहर है जो लिंक्ड है स्वात रिवर। और बारिश की सिचुएशन बताइएगा वहाँ पे। जी, अब से 1.5 घंटा पहले तक तो खूब बरसती रही, लेकिन अब अल्लाह का फजल है बादल को छट रहे हैं। अल्लाह बहुत बेहतरी करे जी, बहुत सारी दुआएं हैं। और आप अकेले नहीं है वहाँ पे, हम आपके साथ है, 101 आपके साथ है, रेडियो पाकिस्तान आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। जी नहीं, अल्लाह का फजल है। लास्ट सैलाब में मैंने ऑन एयर इंटरनेशनली काम किया था, लेकिन अब मुझे पॉइंट नजर नहीं आ रहे, या तो शायद मेरा ज़हन में इस वक्त काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैंने इंटरनेशनली जो मेरे कब्रिस्तान में 2 टेंट थे, अल्लाह के फजल करम से उस टाइम 200 टेंट्स तक पहुंच गए थे, और अफ्रीका, इंग्लैंड और कराची से लोग पहुंच गए थे जो हमने बाहर से ही मदद फराम की थी। लेकिन इस टाइम हमें कोई चीज की समझ नहीं आ रही, जाएं तो कहाँ जाएं, किससे राब्ता करें, कैसे हम मुनज़्ज़म हों, कोई एक चेन नहीं बन रही। इंशाल्लाह कल तक ये चेन भी बन जाएगी। बहुत सारे रास्ते जो हैं, बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो भी डिस्कस कर ली जाएंगी और फिर आप लोगों से शेयर भी की जाएंगी। और रेडियो पाकिस्तान इंशाल्लाह को आसान रास्ते लेके आएगा जिनके जरिए आप लोगों की हेल्प की जा सके। तो रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हमारी आवाज हर तरफ पहुंच सकती है और हम लोगों की मदद के लिए आगे निकल सकते हैं। हमें दवाइयों के और पानी की सबसे पहले और लाइफ जैकेट्स, ये चीजें स्टैंड बाय होनी चाहिए। देखिए जी, आप लोग इतनी देर से पूछ रहे थे कि हमें क्या क्या हेल्प करनी चाहिए, तो ये 3 चीजें जो है ये बहुत जरूरी है, जो कि जिस तरह भी हो सके हमें वहाँ पहुँचानी है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सेहत दे और इस मुश्किल वक्त से आपको निकाले। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। सो जनाब, आपकी कॉल्स का सिलसिला 101 पे जारी है और अभी तकरीबन जहाँ से सैलाब गुजर रहा है वहाँ से 4 किलोमीटर दूर से कॉल थी ये, और सिचुएशन यकीनन आप लोगों ने लाइव सुन ली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मानी भाई बात कर रहे हैं? जी जी, मानी बात कर रहा हूँ, नाम बताइएगा।
जकीला बात कर रहा हूँ जी, पाक आर्मी से। जनाब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह पाक, आप सुना ठीक ठाक खैरियत है सर? जी अल्लाह का शुक्र है। कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं आप? सर मैं क्वाड में ड्यूटी कर रहा हूँ। सर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो लोग कह रहे हैं ना हमारे पास छोटा मोबाइल है और मोबाइल में बैलेंस है तो हम किस तरह से मदद करें, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सर आप राइट मैसेज में जाएं और कैपिटल हरूफ में लिखें फंड लिख के आप फिर 9999 पे मैसेज कर दें, तो इस तरीके से आपका 10 रुपए जो है ना प्राइम मिनिस्टर फंड में अतिया हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। कोहाट में मौजूद है, वहाँ पे सिचुएशन क्या है? इधर सर बस फिलहाल तो मैं ड्यूटी पे हूँ सर। मौसम वगैरह ठीक है, बारिश दिन को हुई थी तो अभी बादल वगैरह भी हैं और तार भी निकले हुए, मिला जुलाई मौसम है सर। ठीक हो गया, बस दुआ करें अल्लाह करे ये बारिशों का सिलसिला थोड़ा थम जाए। हो सकता है कि इससे भी बेहतरी हो, लेकिन जो सिचुएशन सुनने में आ रही है 27 और 28 को जो बारिशें हो रही हैं, और जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि स्वात रिवर जो है वो तो ऑलरेडी ओवर फ्लडेड था ही था, लेकिन अब काबुल रिवर जो है वो भी, उसमें भी पानी जो है उसका फ्लो बहुत ऊपर जा चुका है। और अल्लाह बेहतरी करे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में। जब ये चश्मा वराज पे आके मिलेगा तो उसके बाद अभी टाइम लगता है, क्योंकि जब पानी ट्रेवल करता है तो उसमें टाइम लगता है, तो यकीनन वहाँ पे बहुत सारे स्पेस जो है वो बनाई जा रही है, बहुत सारे गैप जो है वो बनाए जा रहे हैं जहाँ पे पानी जो है उनको साइड्स पे निकाला जाए ताकि जो अगले इलाके हैं वहाँ पानी आराम से पहुंचे और वो इलाकों में से पानी गुजर के आगे चला जाए। लेकिन इसके लिए दुआ की बहुत जरूरत है आप लोगों की। जितने लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं मिलकर दुआ करें सारे कि अल्लाह पाकिस्तान को इस सिचुएशन से, इस मुश्किल सिचुएशन से निकाले। आमीन। बहुत शुक्रिया आमीन सर, आमीन। तो सर मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उधर सलाह में लोग हैं तो उनको घबराना नहीं चाहिए। पूरी अवाम उनके साथ है, पूरी आर्मड फोर्सेस के इदारे उनके साथ है, और इंशाल्लाह नहीं सर कल नहीं तो परसों हम कोई ना कोई उनको तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह सर, परेशान ना हो सर। बस यही कोशिश है जी इस टाइम पे, जिस तरह से इनको रिलैक्स किया जा सके, इजी किया जा सके, इनका माइंड थोड़ा रिलैक्स किया जा सके और पैनिक ना फैले। ये सारी चीजें देखते देखते हम लोगों से बात कर रहे हैं। और अभी जो कॉल मैंने थोड़ी देर पहले सुनी उसके बाद जरा दिल थोड़ा और जो है वो थोड़ा सुकून में है कि अल्लाह बेहतरी करेगा। बारिश जो का सिलसिला जो का चल रहा था पिछले काफी टाइम से वो रुक चुका है, कोई 1.5 घंटे से। सो इसमें भी थोड़ी बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। तो जनाब ये हल जो था वो जो सादे मोबाइल से फंड ट्रांसफर करने का, यकीनन उसका जो हल है वो आपके पास पहुंच गया होगा। 11100101 मुझसे राब्ते का नंबर। अगर आप नए हैं और 101 पे कॉल करना चाह रहे हैं तो अपने जाएंगे मिलाएंगे जी 0511110101 और आपकी कॉल मुझ तक पहुंच जाएगी। लाजमी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई अपडेट है तो लाजमी शेयर कीजिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइएगा जी। मैं शहीर बात कर रहा हूँ पेशावर से। जनाब कैसे हैं आप? शुक्र है जी, आप ठीक? जी अल्लाह का शुक्र है। तो आपके तो करीब इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त सैलाब की सिचुएशन है, तो क्या कर रहे हैं आप? जी हमारे इलाका खुद खतरा है ना, वाटर सपोर्ट जी जी। तो डैम के करीब तकरीबन 9 किलोमीटर। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है मुझे। चले जी। और कॉल जो है वो मेरा ख्याल है कई ऐसे इलाकों से भी कॉल्स आती हैं जहां पे सिर्फ सिग्नल भी सही नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। मोनी भाई क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? मैं तोसा शरीफ चौकसर वशी से बात कर रहा हूँ। जनाब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था तो मैंने एडवांस मंगा के आपसे रब्ता किया जी। तो मैंने पहले जिशान भाई का भी प्रोग्राम, फिर अभी आपका सुन रहा हूँ। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, हकीकत जाने तो नींद भी नहीं आती। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बारिशों की वजह से मेरा अपना घर जो था वो सारा खत्म हो गया। तो अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इलाके का एमएनए मियां शबीर अली कुरैशी साहब, ठीक है,
कि एक गलती की वजह से मेरे मोहल्ले के कम से कम 10-12 घर जो है ना वो गिर गए। ठीक है, वो गलती ये थी जहाँ पे रोड की जरूरत थी उधर उन्होंने बनाया नहीं है, जहाँ पे जरूरत नहीं थी चेयरमैन के घर की तरफ उन्होंने बना दी है। ठीक है, अब बारिशें हुई है तो पूरा मोहल्ले में कम से कम पानी का निकलने का रास्ता नहीं था, तो वो मोहल्ला जो है ना आधा से ज्यादा गिर गया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो भी MP MLA काम करे खुदारा वो इस चीज को देखें कि इस चीज की किधर जरूरत है। ये ना देखें कि ये मेरा चेयरमैन है, ये मेरा काउंसलर है, मुझे यहाँ पे ये मेरा जानने वाले। देखें ये तो चले इस बात को थोड़ी देर के लिए दरकिनारा करते हैं। मुझे ये बताएं कि जब ये सारा कुछ हो गया तो रिलीफ के लिए टीम पहुंची अब तक या नहीं? कुछ भी नहीं पहुंचा, कसम से हमने अपने खवातीन के जेवरात बेचे और अपने घर तामीर करा रहे हैं। ठीक है, और अपने खुराक के लिए हम बंदोबस्त कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे आपका घर मौजूद है ये एरिया जो है वो रेड जोन के अंदर है, जहाँ पे मना किया गया है कि यहाँ पे ना घर बनाए आप। ये जगह हमारा पास जो है ना वो हम चौक सरोवर शहीद पे है, जो तोसा से थोड़ा सा साइड पे है। लेकिन अब हम क्या करें, हमारा जो पिछला महीना जो था उसमें भी बारिशों की वजह से हमारा घर मुकम्मल खत्म हो गया 25 तारीख को। ठीक है, लेकिन हमने सबर किया। जिनके घर पे वो भी कहते हैं अपना बंदोबस्त करें, तो अब मजबूरी है अपना घर बस छत वगैरह बनाना तो पड़ेगा, अभी क्या करें। ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने उसी जगह अगर दोबारा बनाएंगे तो कैसे चलेगा? नेक्स्ट टाइम फिर सैलाब आएगा, फिर गिरेगा। इस दफा हमने बस खाली वो मेन रोड से 2 फुट उधर बनाया है, लेकिन मेन रोड के ऊपर ही कम से कम फुट 1.5 फुट पानी आ जाता है। ठीक है, कारोबार वगैरह बंद है, ना कोई रोजगार है। ठीक है, अच्छा तो आप पूरा जो हमारे इलाका सारा पानी की वजह से गिरेआब है। आप तो रेडियो पाकिस्तान सुन रहे हैं इस टाइम पे, यकीनन बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर आप तक से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है तो आप लाजमी उन नंबर पे कॉल करें और बताइए उनको अपनी सारी सिचुएशन। ठीक है, आवाज नहीं आ रही सर। अब आवाज आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। और जनाब ये जो कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं यकीनन ये उन इलाकों से आ रही हैं जहाँ पे सिग्नल का भी प्रॉब्लम है और जहाँ पे इस टाइम पे जो इलाके जो हैं वो फ्लडेड एरिया है, जहाँ पे इस टाइम पे सैलाब की जद में सारे का सारा एरिया। वहाँ से भी बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे होंगे, लेकिन उनकी कॉल्स मैं नहीं उठा पा रहा नेटवर्क की वजह से, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। कोई भी चीज है, अपडेट है आपके पास, लाजमी शेयर करें मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मानी साहब ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइएगा। जी मैं शहीद बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी क्या कह रहे थे आप? आपकी आवाज मुझे सही समझ नहीं आ रही थी। जी अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। इधर तो हम खुद भी डैम के पास रहे ना, तकरीबन 9 किलोमीटर। अच्छा, तो खुद वो कह रहे कि पानी आ रहे काबुल से, तकरीबन 2 बजे पहुंच गए। जी वो कह रहे थे रात 2 से 3 या 3 से 4 के बीच में वो टच करेगा वहाँ पे। जी बस इधर खुद ही खतरे, हम लोग दुआई कर रहे हैं ना। नहीं, वहाँ से लोगों को मूव किया गया? नहीं, लोग तो मूव नहीं किया, बस इन्फॉर्म किया पानी आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ऐलान कर दिया गया कि पानी आ रहा है, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि सिचुएशन कंट्रोल वाली हो, इसलिए उन्होंने सिर्फ ऐलान कर दिया कि पानी आ रहा है और जहाँ से लोग हटाने हैं वहाँ से हटाए भी जा रहे हैं। जी तो से जाए भी किधर, उधर नौशहरा से पानी है, इधर भी पानी आ रहा है, शहर भी पानी आ रहे वाले। बस दुआ की जा सकती है जी, और जिस तरह से मदद जिस भी तरीके से की जा सकती है वो सारे के सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं। और आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस एक बात याद रखिएगा, घबराइएगा मत। हम सब, पूरी कौम आप लोगों के साथ है। बस लोगों की भी दुआ की जरूरत है कि हम लोगों के लिए दुआएं करें। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉल जो है वो आते साथ चली गई और पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि कोई बंदा बारहा कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, कहीं कोई चीज है जो वो डिस्कस करना चाह रहा है। सो मुझे इंतजार है आपकी कॉल का, आप दोबारा कर सकते हैं। 111000101 मुझसे राब्ते का नंबर। और लाहौर, कराची और इसके गिरदो नवाब में जो लोग मौजूद हैं, खासतौर पर पिंडी, इस्लामाबाद, इनसे मैं कहूंगा जी अभी आप लोग कॉल मत करें। अस्सलाम वालेकुम जी।
और एक कॉल फिर से आई और फिर से ड्रॉप हो गई है। सो मुझे इंतजार है जी आपकी कॉल का। मजीद कॉलर्स को साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कॉल मिल चुकी है। हर मौज तुम्हारी है। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सब गलियां तुम्हारी है, हर शहर तुम्हारा है। अस्सलाम वालेकुम। सब गलियां तुम्हारी है, कोहसार तुम्हारे हैं, बागात तुम्हारे हैं। तुम हौसला मत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं। तुम हौसला। मुसीबत में घिरे हम वतनों की खिदमत करना एक इबादत है। सैलाब और बारिश से मुतासिरा अफराद हमारी मदद के मुंतजिर हैं। दुख और मुसीबत की इस घड़ी में आगे बढ़ें और अपने अतियात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 4012 6555 00 और हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट नंबर 0460 7900 570 303 में फौरी तौर पर जमा कराएं। रेडियो पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं जफर एक बार फिर बात कर रही हूँ। ये अगर आप हमें रहनुमाई दिला सकें कि हम डोनेशंस कल से इंशाल्लाह ताला इकट्ठी करने शुरू करेंगे। जो घर का सामान है जैसे बिस्तरा हो गया, बर्तन या जो सामान भी हो सका वो हम इकट्ठे करेंगे। आप बताएं कि किस पॉइंट पे हम पहुंचाएं। ठीक हो गया। आप ना कल तक आपने शुरू करना है। रेडियो पाकिस्तान भी कल इसके बारे में आपको अपडेट कर देगा। ठीक है, जो जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे बता दिए जाएंगे। फिर उसके मुताबिक आप अपने इलाके में देख लीजिएगा, जहां आपको कन्वीनियंट लगे, इजीली आप पहुंचा सके वहां पे पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। वैसे अभी बहुत सारे कैंप्स वहां मौजूद हैं। बड़ी बड़ी एनजीओज जो है वहां पहुंच चुकी हैं और वहां पे कैंप लग चुके हैं। आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब किसी का इंतजार मत कीजिए, सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है इस टाइम पे। सो इमदाद जितनी जल्दी पहुंचेगी उतना कम नुकसान होगा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना तो मुझे एनजीओज का पता है और ना मुझे कैंप्स का पता है लोकेशन क्या है। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आप बराए मेहरबानी अगर ये जैसे चारसदा हो गया, सवाबी हो गया, पेशावर, नौशहरा मेन पॉइंट्स बता दें तो हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें ताकि सामान इधर उधर तितर बितर ना हो। ठीक हो गया जी। मैं हमेशा कहते हैं जी 101 या रेडियो पाकिस्तान जो है मुसद्दिक इतलात आप तक पहुंचाता है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कल हम इसके बारे में सारी चीजें जो है अपडेट कर देंगे आप तक। यकीनन आप अगर 101 सुनती रहेंगी तो उसके बाद आपको, वैसे भी आप कल ही काम शुरू कर रही हैं इसके ऊपर, तो आपको कल तक ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। अच्छा जी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये जज्बा चाहिए इस टाइम पे, हर बंदे में ये जज्बा चाहिए। वो जो जज्बा लोग कहते थे ना 2010 में हमने सैलाब देखा और हमने ये किया। अब लोग याद रखें कि 2022 में जब आया था तो हमने ये किया। ये आप लोग जवान हैं, आप लोग इस टाइम पे पाकिस्तान के वो जो है ना मुस्तकबिल है। कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके अपने इन भाइयों की मदद के लिए पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मानी भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइएगा। मैं भाई उमर दराज बात कर रहा हूँ मुल्तान कैंट से। जनाब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए सर? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये सैलाब मुतासरीन इलाकों वालों को वो सब्र करें। पूरा पाकिस्तान इनके साथ है, हम खुद भाई इनके साथ हैं। अल्लाह पाक सब्र करे, सब्र करने की तौफीक दे इनको। आमीन आमीन। तो आप इंशाल्लाह अल्लाह
पाक कामयाब करेगा इनको, अल्लाह पाक रहमत करेगा अपने दीन के सदके। आमीन। और आप भी दुआ कीजिए भाई, अल्लाह पाक करम कर दे, बहुत मुश्किल में है ये लोग, हमारे भाई हैं। ऐसे ये हमारा हिस्सा है, हमारे भाई यार, बहुत देख के ना, भाई तो भाई है, ये पाकिस्तानी है, ये हमारा हिस्सा है, ये हम है, ये हम हमारे भाई हैं हमारे भाई ऐसे हैं यार। मैं तमाम सुनने वालों को कहूँगा, पूरे पाकिस्तान को कहूँगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ये हेल्प करें यार। बिल्कुल जी। और अकाउंट नंबर जो है वो बार बार दोहराए जा रहे हैं जी, 101 पे आप नोट भी कर सकते हैं। और जिस तरह के मैंने कहा कि कतरा कतरा मिलके समंदर बनता है, तो इसी तरह जितनी भी डोनेशन हो सके, डोनेशन के लिए इकट्ठे करने की जरूरत भी नहीं है, जो आपके पास है आप खुद ही भेज सकते हैं और डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। रेडियो पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो अकाउंट नंबर जारी कर दिया गया, वज़ीर आज़म फंड भी जो है उसका भी अकाउंट नंबर मौजूद है। आप कहीं पे भी दीजिए, हेल्प कीजिए ताकि उन आपके भाइयों तक पहुंचे। और मैं पहले भी कह चुका हूं जी, जितनी जल्दी हेल्प पहुंचेगी उतना ही कम नुकसान होगा। तो इसलिए इंतजार मत कीजिए, बस उठिए और निकल पड़िए। तुम हौसला मत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं। तुम हौसला मत हारो, हम साथ तुम्हारे हैं। यकीनन एक मुश्किल सिचुएशन हमारे मुल्क पे इस टाइम पे, हम पाकिस्तानियों पे, हम पाकिस्तान पे, लेकिन उम्मीद इस बात की कि यकीनन हम फिर से सुरखरू होंगे, हम फिर से इस सिचुएशन से निकलेंगे, हम फिर से जिंदा कौम होने का सबूत देंगे। जिस तरह भी हो सके, जैसे भी हो सके, इमदाद अपने भाइयों तक पहुंचाइए। तुम हौसला मत हारो, चाहे उसके लिए हमें एक वक्त की रोटी कम करनी पड़े, लेकिन उनका हिस्सा जरूर बनिए। हौसला मत वो बेसरो सामानी की हालत में इस टाइम पे हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं सारे के सारे। उसमें सिर्फ हमारे भाई नहीं, बच्चे भी हैं, हमारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं। और अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो याद रखिए कि आप अकेली नहीं है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, पूरी कौम आपके साथ है। 101 पे इस ट्रांसमिशन का सिलसिला चलता रहेगा, आप लोगों से बात भी होती रहेगी। और यकीनन कल की ट्रांसमिशन में बहुत सारे आरजेस आएंगे जो कि आप लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी हो, फ्लड के हवाले से, किसी भी हवाले से, और कहीं पे भी किसी मदद की जरूरत हो, तो 051-920-4865 ये नंबर है जी, यहाँ पे आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा 0333-7593-320 ये दूसरा नंबर है, जहाँ से आप अपनी अपडेट्स, रिलीफ एक्टिविटीज के बारे में, रेस्क्यू एक्टिविटीज के बारे में आप यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। मैं नंबर एक दफा दोबारा से दोहराए देता हूँ जी, 051-920-4865 और 0333-7593-320। और जनाब रेडियो पाकिस्तान ने HBL अकाउंट नंबर जहां पे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आप खुद जाके हेल्प नहीं कर सके और आप चाहते हैं जी किसी तरीके से हम अपने भाइयों की हेल्प कर सकें, तो आपने अपने अकाउंट में जाना है, बैंक अकाउंट में, और ट्रांसफर करने हैं पैसे। अकाउंट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 04607900570303 और नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है जी 401265550। ये दो अकाउंट नंबर है जी जहां पे आप अपने फंड्स जो हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहूंगा मैं और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे गुजारने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों के साथ बात की जा सके। इंशाल्लाह कल रात 10 से 12 फिर होगी मुलाकात, जब मैं इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। और जो इस फ्लड की जद में लोग मौजूद हैं, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जिन इलाकों में इस टाइम पे खतरा है कि यहाँ पे फ्लड आ जाएगा, वहाँ पे जो ऐलानात किए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग वहाँ मौजूद हैं, जो हाई अथॉरिटीज मौजूद हैं, उनकी बात को मानिए। यकीनन आपसे ज़्यादा इल्म है उनको कि कितना पानी पीछे से आ रहा है और कितना पानी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब उनको सिचुएशन समझ आती है
तो वो कुछ घंटे पहले आप तक ये खबर पहुंचाते हैं कि आप लोग यहाँ से मूव कर जाएं, लेकिन हम जिद कर बैठते हैं कई दफ़ा कि हम मूव नहीं करते हैं और फिर कीमती जानों का ज़िया होता है। सो कोशिश कीजिए कि जो सामान का नुकसान हो, घर का नुकसान हो, बाकी नुकसान हो, ये तलाफियाँ तो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन कुछ जानी नुकसान ना हो। एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे का ख्याल रखें। यकीनन आप लोग इस सिचुएशन से निकल जाएंगे और पाकिस्तान फिर से वैसे ही हंसता मुस्कुराता और खुशियां मनाता पाकिस्तान हम फिर से देखेंगे। तुम्हारे हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह। तुम तन्हा नहीं प्यारो, हम साथ तुम्हारे हैं। तुम तन्हा नहीं प्यारो, हम साथ तुम्हारे हैं। तुम हौसला मत हारो, 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 हम साथ तुम्हारे हैं। तुम हौसला मत हारो।